सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग का स्पोर्ट्स का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट हमारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, जो ये गेम्स होते हैं, चेस हो गया, तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस इन द सेंस कि डायमेंशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर कभी कभी क्वेश्चन स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं इक्का दुक्का जहाँ से क्वेश्चंस आपके उठ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है आज के लेक्चर में करने वाले हैं। थोड़ा सा वैसा टाइप रहेगा आज का लेक्चर, मतलब कि थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा होंगी, है ना। एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल में कल पता है लेक्चर क्यों नहीं हो पाया था, ये जो माइक है, माइक भाई साहब बंद हो गए थे। अब जब ये बंद हो गए तो मूड ख़राब हो गया। तो जब मूड ख़राब हो गया तो फिर हमने सोचा कि अब कल क्लास लें, और माइक भी सही नहीं किया, कुछ और काम में लग गए। फिर सुबह समझ लो 2 घंटे लगे रहे, फिर भी माइक जो है सही नहीं हुआ। और माइक जाके सही पता है कैसे हुआ, सिर्फ रीस्टार्ट करने से कंप्यूटर। ना जाने क्या कौन कौन सी फाइल्स, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे, फाइल्स डाउनलोड करी, ये फाइल वो फाइल, पता नहीं वीआईडी नंबर, जाने क्या क्या नंबर डाले, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जाके रीस्टार्ट किया तो अपने आप चीज़ें सही हो गई। तो मुझे लगा कि चलो आपको यहाँ से एक सीख भी दे देते हैं, दैट इज़ कि जब भी लाइफ में कुछ चीज़ें वर्क ना करें, बड़ा ऐसा लगे ये वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब हो, आराम से रीस्टार्ट इन दी सेंस आराम से सो जाओ, ठीक है। सोने के बाद जो है सारे सोल्यूशंस निकल आएंगे आपके पास, है ना। जब भी कोई इस तरह का बहुत प्रॉब्लम लगे, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, आराम से सो जाओ, ठीक है। सोने के बाद सारे जो दुख दर्द हैं वो आपके दूर हो जाएंगे ठीक है। तो मतलब इतना सारा मशक्क़त के बाद फाइनली बस रीस्टार्ट करने से ही वो जो है वॉइस उसकी वापस आ गई। हाँ जी, कोई नहीं। एंड बाकी हम आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। मेरे सारे औजार तैयार हैं, औजारों पे मैंने धार वार भी लगा ली है अपनी और धार वार लगाने के बाद मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ, मंडे से आप लोगों का एफआरबी बैच जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मंडे से हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं एफआरबी का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मतलब कि इसी से मैंने आपको 1 वीक का टाइम दिया था कि भाई आराम से जो आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो अब से यहाँ से वीक आने वाले हैं, यानी कि अब से जो 2 महीने होने वाले हैं वो काफ़ी इंटेंस रहने वाले हैं। आपको ये लेक्चर्स तो हमारे जो बैच के चल रहे हैं वो तो चलेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि और बचा ही कितना है अगर देखें तो रफली मैक्सिमम 3 हफ्ते का बचा है, मैक्सिमम, क्योंकि 2 हफ्ते में मैक्सिमम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम एट मैक्स आप कंसिडर करके चलो कि 3 महीने का आपका बचा है, जो बैच वाला पार्ट चल रहा है। नहीं तो आप रफली 2 महीने मान के, सॉरी 2 महीने बोलो, 2 हफ्ते मान के चल सकते हो। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये क्लास रहेगी बैच की, और 2 आपकी एफआरबी की नॉर्मल डेज पे, मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 2 क्लास ऑन एन एवरेज आपकी क्लास रहेंगी एफआरबी की, ठीक है। सर वॉल्यूम भी बढ़ी हुई आ रही है बच्चा, बढ़ी हुई आ रही है, फिर तो सही है देखते हैं जरा। वॉल्यूम तो मैंने उतना ही नॉब पे लगा रखा है, चलो बढ़िया है। टाइमिंग ऑफ एफआरबी, टाइमिंग का अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। टाइमिंग का तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो जैसे कि अपलोड हो गई आपकी, देखते हैं यार, सुबह आई थिंक एक को अपलोड करना पड़ेगा 8 AM पे, और क्योंकि ये बैच वाली क्लास भी रहती है ना शाम को, तो एक को अपलोड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से लगभग 3 PM रफली, ठीक है। 8 AM 3 PM, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो आता है तो बीच में उसको कर देंगे, देखेंगे। एज़ यूजुअल रिकॉर्डेड ही मिलेगा, कौन सा लाइव है जो आपको मतलब वो है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम रहे वो आपका मतलब जो यूजुअल जो टाइम रहेगा, मतलब शुरू में रहेगा वही आपका अंत तक टाइम रहेगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जब हम लोग का बैच कंप्लीशन की ओर होगा, यानी कि 2-3 हफ्ते के बाद,
मैं एक प्रॉपर टाइम फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी अभी भी फिक्स रहेगा, जब तक ये बैच चलेगा वो टाइम भी आपका फिक्स रहेगा, सो दैट आपको पता हो कब वीडियो आने वाली है, एंड आपको पूरा शेड्यूल पता होगा FRB का कि किस तरह से हम लोग मंडे टू सैटरडे चीज़ें करने वाले हैं। एंड संडे के दिन हम लोग का एक 1 शॉट वीडियो रहेगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही फिनिश करने वाले हैं, यानी 1 वीक 1 सब्जेक्ट के फिलोसफी पे हम काम करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फुटबॉल पे आ जाते हैं, जहाँ से हमने पिछले लेक्चर को एंड किया था। कहाँ से एंड किया था हम लोगों ने? ये देखा था कि फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, जरा कमेंट में बताइए, और किसने जीता था, ठीक है। एंड फुटबॉल में और क्या कुछ हम लोगों ने देखा था, फुटबॉल का, हाँ, फुटबॉल के मैक्सिमम वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, जल्दी से ये 2 फैक्ट बता दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था, कहाँ पे हुआ था? 1930, यानी कि जब आपका फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब वहीं पे आपका, तब उसी साल जो आपका ये फर्स्ट फीफा का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो खेला गया था। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? यूरुग्वे में हुआ था, ठीक है। और यूरुग्वे ने ही इसको जीता था। मैक्सिमम वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये जीते हैं ब्राज़ील ने, ठीक है। मैक्सिमम वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? ब्राज़ील ने। इज दैट क्लियर यहाँ तक? अभी आ जाते हैं फुटबॉल पे। अब फुटबॉल में कुछ आपको सबसे पहले तो डायमेंशंस याद रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपसे कुछ डायमेंशंस पूछ लेगा कि भाई जो आपका ये सेंटर सर्कल है इसका रेडियाई कितना है, ठीक है, रेडियस कितना है, या फिर 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, या फिर जो आपका गोल होता है उसका हाइट कितना होता है, उसका विड्थ कितना होता है, ठीक है। जो आपकी पूरी पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है। तो जो इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे आप डायमेंशन देख सकते हो, सारे आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप फुटबॉल खेलते रहे होगे तो भी नहीं याद होंगे, ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस कौन ही इतना याद करता है, बस फुटबॉल हम खेल लेते हैं। फुटबॉल भाई मेरा सबसे मतलब बोलते ना वो पसंदीदा का जो उल्टा होता है वो है सबसे गेम, ठीक है। मेरे से कभी खेल ही नहीं गए फुटबॉल, मतलब फुटबॉल का ऐसा हाल था कि भाई फुटबॉल में खेलने आते तो उसी में पैर पड़ जाता था, ऐसा डर लगता था बस इसमें पैर पड़ गया तो गिर जाएंगे। काफ़ी बार जो है हमारे गली मोहल्ले के बच्चे जो है फुटबॉल लेके कोशिश करते थे खेलने की, वो लोग तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते थे। अब जैसे वो क्या होते थे, बुलाने आते थे कि भाई चलो आओ खेलते हैं चल के, ठीक है। तो मैंने पहले ही पूछ लेता था क्या खेलोगे, फुटबॉल के अगर बोलते तो बोलते भाई जाओ फुटबॉल खेलो अपना, मैं नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट ठीक है। तो वैसे तो क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन कभी कभी होता था ना कि फुटबॉल नई कहीं से ले आए, मिल गई है तो उसी को खेल रहे हैं। तो फुटबॉल तो मेरे से कभी खेली नहीं, और आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने फुटबॉल खेली होगी, ठीक है। खैर फुटबॉल की अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे डायमेंशंस होते हैं वो ये होते हैं कि भाई ये जो लेंथ है और ये जो विड्थ, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके डायमेंशंस कितने हैं। तो डायमेंशंस यार देखो फिक्स नहीं होते हैं, इसके पूरी तरह से फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक जनरल चलता है कि भाई लेंथ जो होती है वो रफली आप मान के चलो 91 से लेके 120 मीटर्स तक, इतना तक चलता है। 91 से 120 इन जनरल अगर मैं बात करूं, एक नंबर अगर आपको याद रखना हो तो 105 मीटर याद रख सकते हो, बिकॉज जनरली इतना ही लेंथ पे खेला जाता है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को। और अगर हम बात करें विड्थ की यहाँ पे, तो विड्थ वही आप रफली मान के चलिए कि 45 से लेके 91, जहाँ से लेंथ शुरू हो रही वहाँ से विड्थ खत्म हो रही है। बट एक जनरल अगर मैं आपको नंबर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो दैट वुड बी रफली 68 मीटर्स। इन जनरल जो फीफा वर्ल्ड कप वगैरह फील्ड्स में जो खेले जाते हैं वो इसी डायमेंशन पे 105 मीटर और 68 मीटर ये आप याद रख सकते हैं। या तो रेंज याद रख लीजिए या फिर एक फिक्स नंबर याद रख लीजिए। अगर फिक्स नंबर याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है आराम से एलिमिनेशन से हो जाएगा। वैसे भी ज़्यादा लेंथ एंड विड्थ जो है इसी वजह से ज़्यादा नहीं पूछता है। देन यहाँ पे जो आपको एक गोल दिख रहा है ना, ये गोल पोस्ट, इसका भी कभी कभी आपसे ये कभी कभी क्या यूजुअली पूछ लेता है, ठीक है। इसको जो गोल बोलते हैं इसका लेंथ और हाइट कितना होता है, या फिर लेंथ नहीं बोलना सही रहेगा, इसको विड्थ ज़्यादा बोलना सही रहेगा। तो विड्थ और हाइट कितनी होती है, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई विड्थ कितनी होती है और इसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे इसकी अगर विड्थ की बात करें, ध्यान रखिएगा, विड्थ जो होती है दैट इज रफली 24 फीट, फिट में है ये ध्यान रखना, वो मीटर में था ये फिट में है। और अगर हम बात करें हाइट की, ठीक है, अगर हम बात करें हाइट की तो रफली 8 फीट जो है हाइट होती है गोल की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो होता है ये पेनल्टी एरिया होता है, ये जो होता है आपका पेनल्टी एरिया होता है, ये आपका गोल एरिया होता है, एंड ये गोल होता है, ये गोल होता है, ये गोल एरिया होता है, और ये पूरा पेनल्टी एरिया होता है, ठीक है। ये पूरा पेनल्टी एरिया होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब पेनल्टी शूट आउट होता है, अभी पेनल्टी शूट आउट क्या होता है अभी वो भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, पेनल्टी शूट आउट क्या होता है। तो वही होता है यूजुअली ये है कि इसमें टोटल आपको पता होगा नंबर ऑफ प्लेयर्स, वैसे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स मैं लास्ट में समराइज करूंगा, बट फिर भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इस गेम में, 11 होते हैं।
तो जब भी 11 प्लेयर्स, आपको पता है खेलते हैं, तो मतलब जब भी दोनों साइड से 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी टाई भी हो जाता है। आपने देखा है कि मान लो दोनों टीम्स ने कोई पॉइंट नहीं स्कोर किया, एक एक पॉइंट स्कोर किया, दोनों ने 3-3 पॉइंट स्कोर किया, यानी कि जब यूजुअली टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर होता है। इन जनरल अगर मैं बात करूं 90 मिनट का खेल होता है ये, इन जनरल जो है 90 मिनट का खेल होता है, 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मान लेते हैं 90 मिनट का खेल होने के इसके मतलब बावजूद भी अगर टाई हो जाता है, टाई इन द सेंस दोनों टीम ने सेम नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर करके रखे हुए हैं, तो इस केस में होता है आपका टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में क्या होता है, टाई ब्रेकर होता है आपका 30 मिनट का, टाई ब्रेकर होता है 30 मिनट का। और इस 30 मिनट में क्या होता है कि या तो जो भी टीम स्कोर करेगी ज़्यादा पॉइंट, वो जो है आपका विनर हो जाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मान लो कि ये भी टाई हो गया, तो 30 मिनट में भी जो 15-15 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है टाई ब्रेकर, अगर मान लो इसमें भी टाई हो गया तो देन आपका होता है पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट में आपने देखा होगा कि इस तरह से यहाँ पे आई थिंक 5 प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ से बस एक को मारना होता है, यहाँ से बस डिफेंडर आ जाते हैं, यहाँ पे जो है आपके 5 इस तरह से डिफेंडर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से दूसरी टीम, सामने वाली जो टीम है उसका बंदा यहाँ पर, गोलकीपर तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका गोलकीपर या फिर इसी को गोली भी बोल देते हैं, गोलकीपर या फिर गोली। तो ये क्या होगा, यहाँ से गोली दागेगा, यानी फुटबॉल दागेगा, और अगर नहीं रोक पाए तो वही है कि फुटबॉल मतलब एक वो कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये आपका जो पेनल्टी शूट आउट होता है, इस तरह से पेनल्टी शूट आउट से देन डिसाइड किया जाता है कि भाई सारी चीज़ें कौन विनर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन जनरल, ये तो चलिए हो गए, ठीक है, पेनल्टी शूट आउट की मैं बात कर रहा हूँ। इन जनरल जो है यहाँ पे जो आपकी पोजीशन लेते हैं उनको बोलते हैं मिडफील्डर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मिडफील्डर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मिडफील्डर्स। ऐसे यहाँ पे भी आपके मिडफील्डर्स होंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे आपके मिडफील्डर हो जाएंगे। और ये जो मिडफील्डर्स थोड़ा सा और आगे होने चाहिए ना, क्योंकि फिर वो उनको जगह कहाँ पे मिलेगी, जो डिफेंडर्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिफेंडर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिफेंडर्स, ठीक है। देन आगे आ जाएंगे आपके मिडफील्डर। इस यहाँ पे कि कोई है जिसने मतलब थोड़े से हायर लेवल पे खेला फुटबॉल वगैरह, ठीक है, यहाँ पे आपके आ जाएंगे मिडफील्डर, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्ट्राइकर बीच में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्ट्राइकर, मतलब सेम उस साइड भी होगा, यहाँ पे इसके स्ट्राइकर होंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे आपके स्ट्राइकर। तो 5 यहाँ पे होंगे आई थिंक, ठीक है, 5-4, ठीक है, 5 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट 11 का एकदम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 5 आपके डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर। इस तरह से आपका जो है पूरा जो प्लेयर्स रहते हैं इसमें फुटबॉल में इस तरह से रहते हैं, डिफेंडर रहते हैं, मिडफील्डर रहते हैं और स्ट्राइकर रहते हैं, ठीक है। डायमेंशंस देख लिया हमने, क्या क्या डायमेंशंस देखे, वो लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला देखा, गोल का देख लिया हमने, नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लिए। एंड कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो आपके गोल पोस्ट होते हैं, ठीक है, 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इस दूरी को ध्यान रखना, थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप है, 7.32 मीटर, ये आपको रटना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है, कि कितना 2 गोल पोस्ट के बीच में दूरी होती है। तो 7.32 मीटर और रफली आप बोल सकते हो 24 फीट। फुटबॉल का अगर वेट पूछ ले तो वेट ऑफ फुटबॉल, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेट ऑफ फुटबॉल की बात करें कि फुटबॉल का वेट कितना होता है, तो फुटबॉल का वेट होता है रफली 410 से लेके 460 ग्राम के बीच में इसका वेट रहता है फुटबॉल का। फुटबॉल का पूछता है, हॉकी का पूछता है, और आई थिंक हैंडबॉल का पूछ लेता है, और कभी कभी बिलियर्ड्स वाले का भी पूछ लेता है, तो वो सारे हम देख लेंगे। तो फुटबॉल का 410 से लेके 460 ग्राम तक रफली इसका वेट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ की अगर बात करें, ट्रॉफीज़ एंड कप्स की अगर बात करें फुटबॉल में तो कौन कौन सी होती हैं, अगर हम इंडिया पे बात करें, इंडिया में तो इंडिया में आपने नाम सुना होगा जैसे डूरंड कप है ना, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये इंडिया में आपके, ठीक है, ये इंडिया में है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप। अगर हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस दी वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, हाँ ला लीगा तो सबने सुना होगा, ये हो सकता है ना सुना हो, मेडिका कप, ठीक है, मेडिका कप होता है। देन आपका सीजर, अच्छा सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची, इसमें कैंची भी चलती है, जो लोग फुटबॉल वगैरह के देखते होंगे तो उन्हें पता होगा, रोनाल्डो काफ़ी फेमस हैं उसके लिए, कैंची मारने के लिए, इसमें मतलब एकदम उछल के हवा में
क्रॉस लेग पोजीशन करके एकदम फुटबॉल को हिट करना, सो दैट एकदम सीधे गोल पे जाके वो हिट हो। देखना आप सीजर शॉट रोनाल्डो सर्च करके तो आपको दिखेगा, ठीक है। एकदम जैसे नहीं मुन्ना भैया कैंची बनवा देते थे, वैसे ही कैंची बना के जो है रोनाल्डो जी हमारे शॉट मारते हैं। तो मेडिका कप हो गया, सीजर कप हो गया, और अगर हम बात करें आपका ला लीगा हो जाएगा इसमें, ठीक है, ला लीगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके होते हैं कप्स इन अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो इंडिया में याद रखने डूरेंट, संतोष और रोवर्स, और मेडिका कप, सीजर्स कप और ला लीगा। कभी कभी स्पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ तो भाई ये तो सबको पता होता है, रोनाल्डो, हाँ इनका देश वगैरह कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आई थिंक सबको पता होगा इतना तो। रोनाल्डो हो गया, लियोनल मेसी हो गए, नेमार जूनियर हो गए, ठीक है, नेमार जूनियर। या फिर अगर कोई बहुत न्यूज़ में है तो पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आइटाना बॉनमाटी। अब आइटाना बॉनमाटी का क्यों पूछ सकता है, बिकॉज ये जो है फीफा की तरफ से बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने 2023 में। लियोनल मेसी को मिला और आइटाना बॉनमाटी को मिला। तो रोनाल्डो की अगर बात करें तो पोर्चुगल, जहाँ से वास्को डिगामा आया था। लियोनल मेसी अर्जेंटीना, जिसने रिसेंट वर्ल्ड कप जीता था, 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। नेमार जूनियर जो है ब्राज़ील से हैं, ठीक है, जहाँ से पेले हमारे बिलोंग करते हैं, बहुत महान फुटबॉलर जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी। एटाना बॉनमाटी की अगर बात करें तो ये फीमेल प्लेयर है, स्पेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये तो हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। बाकी अगर हम इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में आपने नाम सुना होगा अभी रिसेंटली सुनील छेत्री जी का, है ना, और वाईचुंग भूटिया का, ठीक है, वाईचुंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा। और 2020 में रिसेंटली डेथ हुई थी पीके बनर्जी की, ठीक है, प्रदीप कुमार बनर्जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब प्लेयर है हमारे, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेजर ध्यानचंद कंसिडर किए जाते हैं इंडिया में हॉकी के लिए, वैसे ही आप इंडिया में जैसे मतलब जैसे कि ब्राज़ील के लिए उनके लिए पेले है, तो वैसे हमारे लिए पीके बनर्जी जी हैं, ठीक है, पीके बनर्जी, ठीक है। अक्रॉस दी वर्ल्ड तो उतना नाम नहीं होगा पीके बनर्जी का, बिकॉज हमने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया अगर हम देखें फुटबॉल को, ठीक है। और ये हमारी एक वही डाउन साइड है कि हम बहुत ज़्यादा सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स ऑब्सेस्ड हैं, और वो कुछ स्पोर्ट्स में तो एक स्पोर्ट्स सबसे टॉप पे आता है, दैट इज़ क्रिकेट, है ना। क्रिकेट का मतलब इतना सब हो गया आईपीएल वगैरह। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूँ ये सवाल, तो आप में से कुछ ही लोग आंसर कर पाएंगे कि मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इंडिया के फीफा में पोजीशन कितनी है अभी, वैसे तो ठीक है चेंज होती रहती है तो रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल, या फिर चलो वो छोड़ो, मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि भाई सुमित नागल ने अभी किस वर्ल्ड नंबर 28 प्लेयर को हराया था अभी जो मॉन्टे कार्लो ओपन्स हुआ था, तो आप में से बहुत लोग नहीं पता, अरे वो छोड़ो, सुमित नागल का नाम ही आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक, ठीक है। तो इन्होंने मतलब भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल मतलब कि पूरे फीफा रैंकिंग में 80 नंबर पे भी आप पहुंच चुके हैं, जो कि आई थिंक कुछ ही प्लेयर्स होंगे जिन्हें सिंगल्स में रैंकिंग मिली है। एक तो हमारे जिनको अभी हॉल ऑफ फेम में विजय अमृतराज जी, उन्होंने अचीव करी, और आई थिंक उनके बाद सुमित नागल ही हैं, ठीक है। तो ये है हमारा हाल कि हम मतलब हाँ, उसके कुछ लोगों के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं भाई, काफ़ी लोगों का पैसा लगा होता है पूरा का पूरा 29 रुपया, या फिर जितना भी 49 रुपया जितना ड्रीम 11 पे लगा रहता है पैसा, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखते हैं लेकिन मेन यही है कि हमें बाकी स्पोर्ट्स के बारे में उतना पता नहीं रहता है। तो पीके बनर्जी जो है पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे फुटबॉल में, और बाद में इंडियन नेशनल टीम के कोच भी बन गए थे पीके बनर्जी जी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं डिलीवर किया, सिर्फ एक्चुअली चीज़ें थी। सर राइटिंग थोड़ा साफ लिखो, क्या समझ में नहीं है, वैसे तो चलो मैं कोशिश करूंगा और साफ लिख दूं। डूरंड लिखा हुआ, संतोष लिखा हुआ, रोवर्स लिखा हुआ, पीके बनर्जी, मेडिका कप लिखा हुआ, सीजर लिखा हुआ, ला लीगा लिखा हुआ है, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अभी मुझे लगता है कि आपको स्पेलिंग पता होंगे तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, और ढंग से लिख देंगे। सर मेरी वाली भी बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, शरद एसकेएम। अच्छा, कौन सा खेल खेलती थी 40 रुपये भेज तुमने इसलिए भेजे हैं, हाँ ठीक है। आदित्य रोकना जी, लिख देंगे, साहब का है स्पैम किए पड़े हो। चलो भाई तो आगे बढ़े। सर गेहूं काट कर आया हूँ अभी। अच्छा, अरे भाई 80 रुपये गए, किसके 80 रुपये गए भाई? हाँ
सर लेक्चर सर आपका पेनल्टी शूट आउट, पेनल्टी शूट आउट में क्या क्या पेनल्टी शूट आउट में मैंने बताया, पेनल्टी शूट आउट में मैंने क्या बताया, यही तो बताया कि मतलब जब मैंने यही बताया ना कि जब टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर होता है आपका 30 मिनट का होता है, पेनल्टी शूट आउट में आपको अच्छा मैंने ये तो गलती से ये अच्छा 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 सॉरी 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 मैंने आई थिंक ये बता दिया कि यहाँ पे 5 होते हैं, सॉरी 5 इसमें शॉट्स मिलते हैं, आई एम रियली सॉरी, 5 थोड़ी ना खड़े होंगे यार, नहीं तो गोल कौन ही कर पाएगा, यहाँ 5 खड़े हो जाएंगे तो ठीक है, 5 शॉट्स मिलते हैं यहाँ पे, जो भी प्लेयर दूसरी टीम का आता है यहाँ पे गोली होगा, दैट इज गोल कीपर खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉल रखी जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पे आपका गोली होगा, गोल कीपर होगा, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देन शूट आउट लेने थे, पेनल्टी शूट आउट 5 आपको मिलते हैं ये टोटल, ठीक है, 5 मिलते हैं, जैसे वो उसमें नहीं होता क्रिकेट में होता है हमारा सुपर ओवर होता है, सुपर ओवर में तो खैर वो होने लगा अभी, लेकिन एक बार आपको याद हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, याद है आपको, जब मतलब इंडिया जीत गया तो उसमें बस आपको सीधे मारना था, विकेट मतलब सीधे स्टंप को हिट करना था, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, ये सब आई थिंक रॉबिन उथप्पा ये सब लोग आए थे तो हमारे लग गए थे 2-3, पाकिस्तान के एक भी नहीं लग पाए थे, तो उसी तरह है काइंड ऑफ कि यहाँ पे आपको 5 बार 5 शॉट्स मिलते हैं और 5 शॉट्स में जितना आप यहाँ पे स्कोर कर पाएँ, ठीक है, और जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कि 5-5 वाला राउंड चलता रहता है, ठीक है। चलिए तो अभी आते हैं हॉकी पे, हॉकी पे आते हैं, तो हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है, पहली बात तो पता होना चाहिए, मतलब कोई हम बोल देते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते भी हैं, बट ऑफिशियल तौर से ऐसा हॉकी नेशनल गेम नहीं है। पाकिस्तान का भी जैसे हमारे तरह से अनऑफिशियल नेशनल गेम है, उसी तरह हॉकी वहाँ का भी, मतलब जैसे इंडिया में है तो वैसे पाकिस्तान में भी एक तरह का अनऑफिशियल टाइप का ये नेशनल गेम है। यहाँ पे भी आपको कुछ डायमेंशंस पता होने चाहिए, जैसे कि गोल पोस्ट हो गया और जो ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो पहले तो अगर हम ग्राउंड की बात कर लें तो इसके थोड़ा काइंड ऑफ फिक्स्ड होते हैं, तो इसमें बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको फुटबॉल में बताया था कि भाई इतने से लेकर इतना तक होता है, आई थिंक लेंथ मैंने आपको 91 से 120 बताई, तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता इसमें। 91.44 मीटर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा भी हुआ 91.4 मीटर, और ये देखोगे तो आपको 55 मीटर देखने को मिलेगी जो विड्थ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ। और बात करें अगर विड्थ की तो विड्थ हो जाएगी आपकी रफली, ठीक है, कभी कभी 50 मीटर भी कहीं देखने को मिलेगा, 52 मीटर भी, लेकिन ठीक है 55 मीटर ही याद रखना, ठीक है। लेंथ होती है आपकी 91.44 मीटर और जो ब्रेड्थ होती है आपकी दैट इज 55 मीटर। तो ये लो गई लेंथ और ब्रेड्थ की। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लें और एक चीज़ कि ये चीज़ ध्यान रखना, ये रेडियस मैंने आपको आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखवाई है, रेडियस इसकी लगभग 10 यार्ड होती है, ठीक है, ध्यान रखना 9.15 मीटर समथिंग होती है, 9.15 मीटर, ठीक है, 9.15 मीटर ये ध्यान रखना ये होती है। क्लियर इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड का देख लिया, अभी देख लेते हैं इसका जो गोल पोस्ट होता है, ठीक है, इसका जो गोल पोस्ट होता है उसके क्या डायमेंशंस होते हैं। तो जो गोल पोस्ट होता है उसकी हाइट एंड उसका वही विड्थ। तो हाइट की अगर बात करें तो रफली 2.14 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, 2.1। देखो यहाँ पे यार बहुत सारे डायमेंशंस आपके लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से लिखा हुआ है कि ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है इसको गोल लाइन बोलते हैं। आपको पता होगा जब फुटबॉल इसके अंदर घुस जाती है पूरी तरह से तभी गोल कंसिडर किया जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टच कर गई है ना, जैसे हमारी क्रिकेट में बाउंड्री लाइन पे जरा सा टच कर गई तो मान लिया था, नहीं, इसमें आपको पूरा डालना, मतलब फुटबॉल को डालना होता है, ठीक है, तो तब आपका गोल को कंसीडर किया जाता है, ये गोल लाइन होती है, ठीक है। और ये आपकी पेनल्टी लाइन होती है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कितना डिस्टेंस होता है गोल लाइन के बीच में और जो पेनल्टी लाइन है उसके बीच में, तो आप देख सकते हैं 11 + 5.5 यानी कि 16.5 मीटर की डिस्टेंस होती है गोल लाइन और पेनल्टी लाइन के बीच में। ये थोड़ा सा डायमेंशन ये भी आप याद कर सकते हैं। बाकी तो यार मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे डायमेंशन याद रखने की ज़रूरत है, आ भी जाएगा तो आपको एग्जाम तक याद रहने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि कितना ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो लेंथ ब्रेड्थ वाला हो गया थोड़ा सा, इसका जो ये सेंटर सर्कल होता है तो 9.15 मीटर का इसका रेडियस होता है, ये पता होना चाहिए। और गोल पोस्ट के जो डायमेंशंस वो मैंने बताया वो पता होना चाहिए। एंड ये गोल लाइन और जो पेनल्टी लाइन है इसके बीच का जो वो आप डिस्टेंस है उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो होता है ना, ये भी रफली 11 मीटर का ही होता है, ठीक है। ये भी जो आपका गोल लाइन से लेके जो पेनल्टी ये पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्पॉट लगा हुआ है पेनल्टी स्पॉट, तो इसमें भी रफली 11 मीटर का ही डिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हॉकी पे। मैंने हाइट आपको बता दी है 2.14 मीटर, और अगर लेंथ की बात कर लें यहाँ पे जो लंबाई होती है, ठीक है, लंबा है गोल पोस्ट लंबा है 3.66 मीटर की ये लंबाई होती है, और हाइट होती है यहाँ पे 2.14 मीटर की।
यहाँ पे अगर बॉल की बात करें, बॉल का कितना वेट होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो बॉल का वेट रफली कोई फिक्स नहीं होता, 156 से लेकर, और फिक्स्ड आपसे पूछता भी नहीं है, इसी रेंज ही आपसे पूछी जाती है। तो 156 से लेकर 163 ग्राम, और एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जैक्ट पूछता है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से वो डिज़ाइन करता है कि अगर आपको थोड़ा सा इधर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड की डायमेंशन हो गई और उसकी डायमेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गेम टाइम कितना होता है और यहाँ पे अंपायर के क्या सिग्नल्स होते हैं। तो गेम टाइम जो होता है ना, पहले यूजुअली हुआ करता था ये 70 मिनट का, है ना, 70 मिनट का हुआ करता था, बट अभी जो है गेम टाइम वो 60 मिनट का हो चुका है। पहले होता था, अर्लियर इट यूज टू बी 70 मिनट्स का, 30, ठीक है, अर्लियर होता था ये आपका 70 मिनट्स का, लेकिन अभी 30 नहीं है, 5-15 में होता है ये। ठीक है, मतलब 15 इन दी सेंस 4 होते हैं यहाँ पे, 15 मिनट, 15 मिनट, मतलब छोटा सा ब्रेक होगा, देन 15 मिनट, देन 15 मिनट, यानी 15 मिनट, 15 के 4 ब्लॉक्स में खेला जाता है इसको। 60 मिनट का टोटल ये गेम होता है। पहले 70 होता था, लेकिन अभी 60 का है। प्लेयर्स इसमें भी सर एंड मैम 11 ही होंगे, जितने आपके फुटबॉल में होते हैं, जितने आपके क्रिकेट में होते हैं, उतने ही आपके हॉकी में भी होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा हॉकी 5S वो अलग होता है। हॉकी 5S आपका अलग होता है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो 5 होते हैं, और उसका भी एक वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज हुआ था पहला। ठीक है, और एक चीज़, जैसे इसमें तो सब्सटीट्यूट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कभी पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने अलाउड होते हैं, सब्सटीट्यूट्स अलाउड इन फुटबॉल, अलाउड इन फुटबॉल, तो सब्सटीट्यूट कितने अलाउड होते हैं यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूट्स की अगर बात करें तो रफली आपके 3 इसमें सब्सटीट्यूट्स अलाउड होते हैं, किसमें, फुटबॉल में। प्लेयर्स आपके 11 हो गए, गेम टाइम और कुछ इसमें, और तो इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब साइंस पे आते हैं। तो साइंस क्या होते हैं, आपसे इस पर भी क्वेश्चन बने कि जो अंपायर जो डिफरेंट तरह के सिग्नल्स यहाँ पे देता है तो उसका मतलब क्या होता है। फ्री हिट जैसे कि आपका उसमें होता है क्रिकेट में, उसी तरह फ्री हिट होता है। ठीक है, ये वाइड का सिंबल होता है क्रिकेट में, लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है। अब जो याद रखने हैं उस पर मैं सर्कल बना देता हूँ। पेनल्टी कॉर्नर याद रखना है, बता देता हूँ क्या है वो, तो वैसे तो आप दिख भी रहा आपको। गोल स्कोर पता होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन पता होना चाहिए, एंड ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन तो बड़ा आसान है, क्रॉस हैंड्स। ऑब्स्ट्रक्शन है क्रॉस हैंड्स, और ऊपर की तरफ नहीं, क्रॉस हैंड्स ऊपर की तरफ नहीं। पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक अलग होता है, पेनल्टी कॉर्नर अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, क्रॉस होंगे आपके हैंड्स, और देख लीजिए किस तरह से क्रॉस्ड है। अब इसमें मैं क्या ही आपको बताऊं, आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि जो चेस्ट है वहां पे लगाना है आपको। अगर आप ऊपर की तरफ क्रॉस्ड हैंड्स हैं तो दैट मीन्स पेनल्टी स्ट्रोक। और अगर आप ये जो आपके दोनों हाथ हैं, ये अगर आप पॉइंट कर रहे हैं गोल की तरफ, गोल की तरफ, यहाँ पे, यहाँ की तरफ आप पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ की तरफ, दैट मीन्स की पेनल्टी कॉर्नर। लेकिन अगर गोल हुआ है ना, तो अगर गोल हुआ है तो ये सेंटर ऑफ द फील्ड की तरफ पॉइंट करता है। अब यहाँ पे यही तो डिफरेंस है, बिकॉज अगर हम देखें गोल स्कोर्ड और पेनल्टी कॉर्नर में हमें ज़्यादा खासा कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। तो फिर डिफरेंस है क्या, डिफरेंस है आपका कि जो गोल स्कोर्ड होता है उसमें दोनों हाथों को सेंटर ऑफ द फील्ड की तरफ, ठीक है, सेंटर ऑफ फील्ड की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ फील्ड। और यहां अगर बात करें पेनल्टी कॉर्नर में तो टूवर्ड्स दी गोल। ठीक है, टूवर्ड्स दी गोल, यानी गोल में जब होता है तो गोल की तरफ नहीं पॉइंट करता है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है तब वो पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो अगर आप ये 3 भी याद रखोगे तो भी आपका काम यहां से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें जैसे हॉकी से, जैसे कि एस्ट्रोटर्फ जिसमें खेला जाता है, उसको एक तरह की जो ग्रास होती है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ, जिस ग्रास में इसको खेला जाता है। ठीक है, ड्रिबल, जो नहीं, ड्रिबल का मतलब होता है कि हल्के हल्के बॉल को ऐसे 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 खट 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 नहीं, आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ही आराम से उसको हॉकी का यूज़ करके, हॉकी स्टिक का यूज़ करके आराम 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 से आप ड्रिबल करते जा रहे हो, धीरे धीरे रेंग बॉल को, जैसे नहीं रेंग रही है बॉल, तो बॉल को रेंगवाते हुए आप लेके जा रहे हैं आगे तक, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिबल। हॉकी के 2 साइड्स आपने देखे होंगे, जो हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक होती है, आपने देखा होगा, अगर आपने हॉकी स्टिक देखी होगी तो एक साइड जो होता है फ्लैट होता है और एक साइड कर्व्ड होता है। तो आप कर्व्ड साइड से कभी ड्रिबल नहीं कर सकते, फिर खेल ही नहीं सकते हो कर्व्ड साइड से, आपको जो फ्लैट साइड होता है उससे खेलना होता है। एंड बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप जैसे कि आप स्कूप मार सकते हो, स्कूप मार सकते हो। स्कूप मतलब होता है कि आप प्लेयर के ऊपर से मार सकते हो, आप प्लेयर के ऊपर से मार सकते हो, लेकिन इन जनरल आप प्लेयर के नी के अबव नहीं खेल सकते हो। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि मान लो ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, तो ये इसके नीचे नीचे खेल सकता है, नी लेवल के ऊपर नहीं खेल सकता है, क्योंकि मेन ये वो होता है लॉजिक इसके पीछे कि किसी को बॉल ना लगे। लेकिन स्कूप किया जा सकता है, एकदम सिर के ऊपर से आप मार दो, ठीक है, और 50 मीटर के डिस्टेंस पे सच
कोई मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके लग जाए 5 मीटर पे। तो ये होता है कि आपको वहाँ पे जो है स्कूप मार सकते हैं, एकदम उछाल के बॉल को मार सकते हैं। अगर आपको मारना ही है तो एकदम नियरेस्ट 5 मीटर के रेडियस में आपका कोई नहीं होना चाहिए प्लेयर। तो ये होता है आपका स्कूप हो गया। ड्रिबल मैंने आपको बता दिया, एस्ट्रोटर्फ बता दिया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट आपके ये टर्म्स होते हैं इससे एसोसिएटेड। अंपायर के मैंने सिग्नल्स ही बता दिए। अच्छा, इसमें कार्ड्स भी होते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं, तो इसमें 3 तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि येलो कार्ड दिखाया जाता है इसमें, पहले तो ग्रीन होता है, ठीक है। येलो तो स्टार्ट होता है उसमें बैडमिंटन, उसमें देखेंगे येलो होता है उसमें बैडमिंटन में, देन रेड होता है, देन ब्लैक होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड दिया जाता है। ग्रीन कार्ड होगा, येलो कार्ड होगा, और देन ग्रीन हो गया, येलो हो गया, देन इसके बाद हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। ब्लैक कार्ड नहीं होता है, ब्लैक कार्ड होता है बैडमिंटन में, हम देखेंगे बी से ब्लैक, बी से बैडमिंटन, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड में मतलब ये होता है कि आपको रफली 5 मिनट के लिए जो है बाहर निकलना पड़ेगा अभी, ठीक है, 5 मिनट के लिए। येलो कार्ड के मैक्सिमम यहाँ पे आपको 10 मिनट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा मैक्सिमम। हो सकता है कि आपको जो रेफरी है वो अलाउ कर दे कि ठीक है कोई नहीं, आप 8 मिनट के लिए। तो वो चीज़ जब कार्ड में लिख देता है, आपने देखा होगा जब कार्ड दिखाता है तो उससे पहले कुछ लिखता है उसमें, वो यही लिखता है कि आपको कितने मिनट के लिए बाहर किया जा रहा है, ठीक है। और रेड कार्ड की अगर बात करें तो रफली आप ये मान के चलो कि आप गेम से आउट ही हो, आप यही मान लो आप, ठीक है, कि आप गेम से अब निकल चुके हो। तो ग्रीन का मतलब हो गया 5 मिनट के लिए बाहर, येलो का मतलब है 10 मिनट के लिए बाहर, और रेड का मतलब है आप सीधे आउट हो गए हो गेम से। और गेम होता कितना, 10 मिनट का होता है। तो गेम में अगर आप 5 मिनट बाहर हैं तो दैट मीन्स अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ें। हॉकी 5S, अब हॉकी वर्ल्ड कप की पहली बात कर लेते हैं, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप की, ठीक है। अभी रुक जाना, डाउट अगर किसी का हो तो अभी नहीं, ठीक है, रुक जाना अभी। हॉकी वर्ल्ड कप की पहले बात कर लेते हैं। तो हॉकी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होती है वो 1971 से होती है। पाकिस्तान थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट इन सेंस लिया कि जो इसका ट्रॉफी वगैरह सब डिज़ाइन किया ना वो पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया था हॉकी का। और जो पहला वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने ही जीता था, और सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स भी पाकिस्तान ने ही जीता इसको, 4 बार मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसने 5 नहीं 4 बार जीता इसने, पाकिस्तान ने पहली बार जीता था। और पहले ये बाई इनियल इवेंट हुआ करता था, 1971 के बाद 1973 में हुआ था। देन 1975 में जो हुआ था वो इंडिया ने जीता था, एंड इट वाज द ओनली टाइम इंडिया वॉन, ठीक है। हम एक ही बार जीते थे। हाँ, जो पहला वाला हुआ था उसमें हम 3rd पोजीशन पे थे, जो दूसरा वाला हुआ था उसमें 2nd पोजीशन पे थे। स्पेन ने जीता था ये, और 1975 में हमने फाइनली जीता था। पाकिस्तान ने भी जो पिछली बार जीता था वो 1994 में जीता था, तो उसने भी मतलब आप ये मान लो कि रफली 29-30 साल से उसने भी कोई नहीं जीता। अभी जो कंट्रीज रूल कर रही हैं बैडमिंटन के हॉकी के वर्ल्ड कप से, वो है 2 मेन, बेल्जियम, 3 बोल सकते हैं, बेल्जियम, जर्मनी और नेदरलैंड्स। ये 3 अच्छे से रूल कर रही हैं इस समय जो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है। और सबसे ज़्यादा बार हॉकी का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला कंट्री इंडिया है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया है इंडिया ने। कितनी बार होस्ट किया है, 4 बार। सबसे पहली बार दिल्ली में, देन मुंबई में, देन उसके बाद हमने लगातार अभी जो पिछले 2 हुए हैं, पिछले 2 मतलब है 2022 वाला जो कि 2023 में हुआ, और 2018 वाला। तो जो पिछले 2 हुए हैं वो इंडिया में हुए, और इंडिया की सिटी कलिंग और भुवनेश्वर में हुए हैं, यानी ओडिशा में हुए हैं, दोनों ही उड़ीसा में हुए हैं। और पिछला वाला जीता किसने, जल्दी से बताइए। एंड देन इसी की तरह ही हॉकी 5S का स्पोर्ट होता है। हॉकी 5S आप इसको कंपेयर कर सकते हैं T20 से। जैसे कि क्रिकेट में T20 आपने सुना होगा, T20 में क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जहाँ पे 50 ओवर का ODI होता है, ठीक है। उसी तरह और हम आज क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो इक्का दुक्का क्रिकेट से एसोसिएटेड टर्म्स हैं, जैसे कि टेस्ट मैच में 15 ओवर घंटे के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपके बॉलिंग करवाई जानी चाहिए, 90 ओवर जो है मिनिमम पड़ने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। तो T20 होता है, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब इसमें होता क्या, इसमें हम टाइम को, ड्यूरेशन को नहीं कम करते, यहाँ पे ओवर तो होते नहीं है, तो हम नंबर ऑफ प्लेयर्स को कम कर देते हैं। हम 5 प्लेयर को रखते हैं इसमें। कितने प्लेयर्स को रखते हैं, 5 प्लेयर इंक्लूडिंग द गोलकीपर, और 4 इसमें आपको सब्स्टिट्यूट्स अलाउड होते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट्स अलाउड होते हैं। इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ मस्कट, ओमान में, और ये दोनों जो है जीते नेदरलैंड्स ने। दोनों मतलब मेन का और विमेन का। हमारी विमेंस टीम फाइनल्स में पहुंची थी, यानी फाइनल्स में नीदरलैंड से हारना पड़ा। मेंस तो खैर सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हाँ मेन की जो टीम है उसने ओलंपिक में मेडल लेके आए थे हमारे लिए, जो पिछला वाला ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक से। और बाकी हम ये देख ही चुके हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप में भले इंडिया का रूल ना रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें ओलंपिक्स में हॉकी में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, हमने देखा भी था।
कि हमने कितने मेडल लाए थे। अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि 1928 से लेके 1956 तक हम कितने, जरा बताइए कितने मेडल लाए थे बैक टू बैक। तो आप इसको ये मत कंसिडर करिएगा अच्छा 1928 में लाए थे देन 32 में लाए थे, क्योंकि 2 साल तो हुआ नहीं था, 2 साल तो 40 और 44 में हुआ नहीं था। टोटल 6 गोल्ड मेडल यहाँ पे लेके आए, प्लस आपको पता है इसके बाद हम 2 और गोल्ड मेडल लेके आए। टोटल हमारी जो टीम है वो 8 गोल्ड मेडल लेके आई। कितने 8, बिकॉज इसके बीच में, और ये जो हमारा 8वां गोल्ड मेडल आया था वो 1980 में लास्ट आया था, बिकॉज बीच में 2 तो हमें ब्रॉन्ज रिसीव हुए, एक में तो कोई हमें रिसीव नहीं हुआ, हम 7th पोजीशन पे फिनिश किए, और 2 हमें गोल्ड रिसीव हुए। तो 6 हमने बैक टू बैक जीते 1928 से लेकर 56 तक, एंड उसके बाद 2 जीते, तो 8 गोल्ड मेडल हमारे पास टोटल हो गए हैं हॉकी टीम ने जो जीते हैं ओलंपिक्स में। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को। और ये हुआ कहाँ था हॉकी 5S वर्ल्ड कप, ये मस्कट जो कि ओमान की कैपिटल है वहाँ पे हुआ था। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट? हाँ जी, 2 इयर्स के गैप के बाद पहले हुआ था बाईनियल इवेंट था जो, ठीक है पहले, अभी तो 4 साल के बाद ही होता है। सर इसमें कोई लिमिट नहीं होती ना, तभी मैंने नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। जो हॉकी होता है इसमें कोई लिमिट नहीं होती सब्सिट्यूट की, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे सब्सिट्यूट्स में नो लिमिट, ठीक है। वहाँ पे होता है कि 3 हो सकते हैं फुटबॉल में, बट यहाँ पे नो लिमिट। लेकिन हॉकी 5S में आपकी लिमिट होती है 4 सब्सिट्यूट्स की, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? अगला वाला ये आई थिंक इफ़ नॉट रॉन्ग ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। जो अगला वाला है ये बेल्जियम और नेदरलैंड्स पे खेला जाएगा, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं नॉट कंट्रीज़। तो जो 2026 में होगा, ठीक है, 2026 जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा ये आपका बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में होगा, ठीक है, बेल्जियम प्लस नेदरलैंड। पिछले वाले जो 2 हुए थे वो इंडिया में ही हुए थे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ें अभी, अगर परमिशन हो आपकी तो। सर ये वीडियो हाइट हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, आप ट्रॉफीज़, हाँ ट्रॉफीज़ इसमें करवानी, ठीक है, ट्रॉफीज़ करवा देते हैं बिफोर प्रोसीडिंग्स। किससे वो बढ़ता है? कंट्रोल M होता है वो, हाँ कंट्रोल M ही होता है। देखो स्लाइड ऐड हो गई ना। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं ट्रॉफीज़ पे। कंट्रोल M कहाँ गायब हो गया? गायब क्यों हो जाता है यार? ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा, रुको। एक सेकंड रुकना, ठीक है। ट्रॉफीज़ इसकी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आए हैं अभी, ठीक है। जो SSC GD का भी एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ट्रॉफीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। ट्रॉफीज़ कौन कौन सी होती हैं इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड? तो देखो इसमें सबसे पहले तो आप नेहरू ट्रॉफी याद रखना, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत नहीं। जितने की आपकी आगा खां ट्रॉफी है, आगा खां कप इंपॉर्टेंट है, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, अभी तो राइटिंग समझ में आ रही है ना। मलेशिया में 2 इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं, कौन से? सुल्तान अजलान शाह कप, एंड एक होता है आपका सुल्तान की तरह होता है, सुल्तान अजलान शाह होता है, और एक होता है क्या नाम है उसका यार, सुल्तान अजलान शाह और सुल्तान ऑफ जौहर कप, ठीक है, सुल्तान जौहर कप। ये दोनों ध्यान रखना मलेशिया में होस्ट किया था, बिकॉज मलेशिया के जो सुल्तान थे उनको बड़ा अच्छा लगता था ये देखना, क्या ये जो आपका हॉकी का ये मतलब जो होते हैं, ठीक है, दोनों मतलब हॉकी देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्हीं के नाम पे ही मलेशिया में कंडक्ट, मलेशिया के जरा कमेंट में बताएंगे कैपिटल क्या है। तो मलेशिया में ये होते हैं दोनों आपके। और इसमें एक होता है बेगम रसूल करके भी होता है, बेगम रसूल कप, ठीक है, बेगम रसूल कप या फिर बेगम रसूल ट्रॉफी। मुरुगप्पा कप, ठीक है, मुरुगप्पा कप, जिसको हम पूरी तरह से बोलते हैं मुरुगप्पा गोल्ड कप। और क्या हो गया? मेहरू हो गया, खान रंगा समय सुल्तान, वेलिंगटन बच रहा है आपका, ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी। और एक महाराजा जी के नाम पे थी, क्या नाम था उसका? महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है,
महाराजा रंजीत सिंह, कोई बताएगा महाराजा रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ? ऑप्शन दें आपको, 1826, 1836, 1846, 1856, बताइए। तो ये है हमारी सारी ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद दी हॉकी। तो हॉकी के साथ, हॉकी के लिए आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अभी टेनिस पे आते हैं। तो टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस के पहले हम डायमेंशन समझ लेते हैं, देन इसके जो हम डिफरेंट कप्स आप बोल लीजिए या फिर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको हम समझेंगे। तो ये होता है हमारा टेनिस, और टेनिस से अभी हमने देखा सुमित नागल और रोहन बोपन्ना हमारे काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं। सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इसलिए बिकॉज टेनिस हॉल ऑफ फेम इंक्लूड हुए, और रोहन बोपन्ना इसलिए बिकॉज डबल्स में सबसे नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। रोहन बोपन्ना सबसे एजेड प्लेयर हैं ये, ठीक है, जो डबल्स में और सबसे नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स जीते थे। मैथ्यू वेबडन इनके को पार्टनर, अभी देखते हैं, ठीक है। तो टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो टेनिस के डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये रफली इसकी अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 78 फीट आपको समझ में आएगी, ठीक है, 78 फीट। और जो आपकी ये है ये आपको रफली आप ये मान के चलो जो ब्रेड्थ आप बोल सकते हो वो 36 फीट है टोटल, 36 फीट। लेकिन इस 36 फीट में ये जो 27 फीट होता है सिंगल्स के लिए होता है। जैसे कि हमारे सुमित नागल सिंगल्स खेलते हैं, रोहन बोपन्ना डबल्स में खेले थे। तो डबल्स के लिए आपके लिए पूरी फील्ड खुली हुई है, डबल्स के लिए आपके लिए पूरी फील्ड खुली हुई है जहां पे आप हिट करो। सिंगल्स में क्या होता है, अगर आपका बॉल यहाँ पे लग गया फाउल है, यहाँ पे अंदर में पड़ना चाहिए, अंदर पड़ना चाहिए। इट इज़ सर्विस एरिया, ये सर्विस एरिया होता है, नहीं सर्विस आप करते हैं यहाँ से खड़े होके, इसको बोलते हैं सर्विस एरिया। और सर्विस हमेशा क्रॉस कोर्ट करनी होती है, यानी कि यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे पड़नी चाहिए तुम्हारी बॉल, ये बेस लाइन होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। इसमें तो 8 डायमेंशंस हैं, और क्या होना चाहिए इसमें, और तो ठीक है। बाकी हम ये पढ़ लेते हैं, इसमें जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट से मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं। और यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको नेट की हाइट नहीं बताई ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कुछ छूट रहा है। तो नेट की हाइट की अगर बात करें, जो नेट हाइट होती है वो रफली 3 फीट की होती है। हाइट की बात करूँ, हाइट, ठीक है, 3 फीट का होता है हाइट। और ये जो पूरा सर्विस एरिया होता है, यहाँ पे लिखा होगा ना 21 फीट, हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है आपका पूरा जो सर्विस एरिया होता है ये 21 फीट का होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेट की हाइट आपसे पूछता है तो कितनी हो जाएगी, 3 फीट हो जाएगी। अब ये मत पूछेगा सर इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ यार उतनी हो जाएगी। लेंथ का सच कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता, लेकिन हाँ आप वही कंसिडर कर लो, 36 फीट से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, तो उसका याद नहीं रखना आपको। हाइट मतलब जो लेंथ है 36 फीट से ज़्यादा ही होगी, और 3 फीट इसकी हाइट होती है। हाइट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है वो मेनली ग्रैंड स्लैम होता है। आपने सुना होगा ग्रैंड स्लैम, बहुत न्यूज़ में ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम एज सच कोई अपने आप में कोई इस तरह का टूर्नामेंट नहीं होता है। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट से मिलकर बना हुआ है। 4 कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? एक तो विंबलडन आपने सुना होगा, दूसरा आपने सुना होगा US ओपन, ठीक है, US ओपन सुना होगा आपने, एंड आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और ये तो फिर चलो अब लिखिए रहे हैं तो इसको ऑर्डर में क्यों ना लिख देते हैं। तो ऑर्डर इन दी सेंस अभी मैं बताता हूँ ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर है। ये फ्रेंच लिख लो पहले, ठीक है, फ्रेंच ओपन, एंड चौथा है हमारा एंड द लास्ट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन। और भाई जो लोग कल CDS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ये हमारे 4 जो हैं क्या है टूर्नामेंट्स होते हैं। इन्हीं चारों को मिला के हम इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। चारों को ही अगर मिला देते तो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन की अगर बात करें तो ये 1877 में ये सबसे पहले स्टार्ट होता है। कहाँ पे इसको खेला जाता है? इसको UK दैट इज इंग्लैंड में खेला जाता है। किस टाइप के कोर्ट में खेला जाता है? तो घास में खेला जाता है ये, ठीक है, घास में। अगर आप अभी देखोगे तो घास में खेला जाता है। US ओपन की अगर बात करें, US ओपन तो ये आपका स्टार्ट होता है 1881 में, 1881 में, यानी कि विंबलडन के बाद। और इसको खेला जाता है US में ही खेला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। बस मेन विंबलडन आपको पता होना चाहिए बिकॉज US नाम में ये, फ्रेंच नाम में ये, ऑस्ट्रेलिया नाम में ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट सरफेस में, ठीक है, या फिर एक्राइलिक हार्ड कोर्ट भी बोल देते हैं इसको। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो 1891 में स्टार्ट होता है ये, 10 साल बाद, ऑब्वियसली बात है फ्रांस में होगा ये, ठीक है। फ्रेंच ओपन आपका फ्रांस में होगा, एंड ये आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है।
एंड आपका बच गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका ये खिला, और क्ले का मतलब क्या होता है? क्ले का मतलब मिट्टी, आप ठीक है, क्ले का मतलब मिट्टी, लाल कलर की मिट्टी आपने देखी होगी फ्रेंच ओपन में, लाल कलर की मिट्टी पड़ी रहती है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये 1905 में स्टार्ट होता है, 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो ये हो खेला जाएगा ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया में। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन ही मतलब इवेंट, मतलब साल का जितना भी चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही ओपन होता है। अभी जनवरी में हुआ है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और मई के टाइम पे फर्माट्रॉन खेला जाएगा आपका विम्बल्डन, मई के टाइम पे खेला जाएगा विम्बल्डन। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है आपका, और ये भी हार्ड कोर्ट सरफेस में खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट में आपके कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट में, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। जो आपका फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में खेला जाएगा, और जो विम्बल्डन है वो आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाएगा। क्लियर इतनी चीज। अब यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत अभी के लिए नहीं है कि भाई किसने पिछला वाला जीता था, क्योंकि जो लेटेस्ट वाला है वो हमें पढ़ना होगा। तो जब भी एग्जाम होगा उससे पहले वाला हम पढ़ लेंगे, सिंपल, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो अगर आप अभी जा रहे हैं सीपीओ एग्जाम में, या फिर अगर आप सीएचएसएल में, या फिर सीजीएल में भी, बिकॉज अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा अब अगले साल खेला जाएगा जनवरी के महीने में, तो तब तक के लिए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम याद रख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बारी बारी से विंबल्डन खेला जाएगा, यूएस ओपन खेला जाएगा, फ्रेंच ओपन खेला जाएगा, तो सीजीएल के लिए तो हमें वही याद रखने होंगे जो अभी होंगे, ये खेले जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैं बता देता हूँ आपको। बाकी वैसे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम करंट अफेयर में भी देखेंगे, ठीक है, करंट अफेयर में भी इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि रिसेंटली हुआ था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि सुमित नागल और ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और रोहन बोपन्ना ने तो उन्हें जीत ही लिया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर हम बात करें मेन सिंगल और विमेन सिंगल, ठीक है, मेन सिंगल और विमेन सिंगल किसने जीता? तो सिंगल्स की बात अगर करें तो ये जैनिक सिनर ने जीता, इटली के प्लेयर हैं जैनिक सिनर, ठीक है। और विमेन में जीता एराना सबलेंका, जो बेलारूस की बेलारूस के प्लेयर हैं, एराना सबलेंका, ये कहाँ की है? बेलारूस की प्लेयर है, ठीक है। डबल्स की बात करें तो डबल्स में आपको सिर्फ मेन वाला पता होना चाहिए, विमेन का पता होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। डबल्स में अगर बात करें, और यहाँ पे डैनियल मेडवेडेव को इन्होंने हराया था जेनिक सिनर ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डबल्स की अगर बात करें तो डबल्स में हमारे जीता है किसने? ये जीता है रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। प्लस इनके को पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया के ही है मैथ्यू एब्डेन, ठीक है, मैथ्यू एब्डेन। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने जीता है डबल्स में अगर हम बात करें, क्लियर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट तो है ही है, नो डाउट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी कि कितना क्या होता है, और कितना मतलब इसका हाइट होता है। तो हाइट यार यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई नहीं, 3 फीट होता है, ठीक है, 3 फीट का होता है। सर्विस एरिया 21 फीट का होता है। बाकी सिंगल्स कितने में खेला जाता है, डबल्स कितने में खेला जाता है, और बाकी तो आई थिंक और ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। हाँ, टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं टर्म्स, स्पोर्ट्स एंड टर्म्स की अलग से PDF शेयर करूँगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, बिकॉज सारे यहाँ पे कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और काफ़ी फैक्चुअल टाइप के हैं, तो आपको वो देखते रहना है, ठीक है। और मैं आपको स्पोर्ट्स भी बता दूंगा कौन कौन से स्पोर्ट्स के उसमें से याद रखने हैं, सबके याद नहीं पूछता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो है कॉमन है। अब जैसे तुमसे बोलूँ फोर हैंड बैक हैंड, इसमें यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है। टेनिस, उसमें टेबल टेनिस में भी यूज़ होता है फोर हैंड बैक हैंड। अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी जब टेबल टेनिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फोर हैंड बैक हैंड क्या होता है। फोर हैंड मतलब चलो वो बताऊंगा अभी यहाँ पे, तो क्योंकि प्लेयर्स नहीं ना टेबल टेनिस वाले गेम में, जो मैंने पिक लगा रखी है उसमें प्लेयर भी हैं, तो वहाँ बताऊंगा आपको। तो फोर हैंड होता है, डबल हैंड होता है, ड्यूस होता है, ठीक है, ड्यूस इसमें होता है, ड्यूस। अब ड्यूस इंपॉर्टेंट है, ये आपका उसमें भी होता है, क्या कहते हैं, बैडमिंटन में भी। ड्यूस वो होता है जब इक्वल पॉइंट हो जाते हैं ना, जब इक्वालिटी हो जाती है, पॉइंट्स की इक्वालिटी हो जाती है, यानी दोनों बंदों ने, दोनों टीम ने, फिर मतलब अगर डबल से तो मतलब दोनों टीम ने, अगर सिंगल से तो दोनों बंदों ने अगर इक्वल मतलब वो किए हैं, ठीक है, इक्वल पॉइंट स्कोर किए, तो उसको ड्यूस बोलते हैं। ड्यूस बोलते हैं मतलब लास्ट में, बिकॉज 21 आपको पॉइंट्स लेने हैं अगर आपको जीतना है तो। मान लो दोनों ही 20-20 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों 20-20 पे खड़े हुए हैं, उस केस में आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे जीतने हैं तो, समझ रहे हैं आप, बैक टू बैक आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे अगर आपको जीतना है। अगर इक्वालिटी हो जाता है तो, इक्वालिटी केस में क्या होता है, ड्यूस के केस में क्या होता है, अगर आपने दोनों ने 20-20 पॉइंट स्कोर कर लिए 20 पे आके, तो आपको लगातार 2 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको जीतना है तो, ठीक है। डी यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आप में से कुछ लोग कंप्लेन करने लगेंगे। ड्यूस, ठीक है, इक्वालिटी होती है, उसको हम ड्यूस बोलते हैं। क्लियर थी चीज़। बाकी तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी का कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं अभी।
2 पॉइंट स्कोर करने होते हैं। खेला है क्या किसी ने यार? ये तो अमीर अमीर लोगों का खेल होता है मुझे ऐसा लगता है भाई। मैंने तो आज तक खेलते हुए किसी को देखा भी नहीं है, ठीक है। मतलब खेलना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। हम लोग तो वही क्रिकेट ही खेल खेल के बड़े हुए हैं, है ना, गरीब लोग अपन लोग। बाकी तुम में से कोई अमीर है क्या यहाँ पे? हैं? ये हो गया, गोल्फ हो गया, है ना, अमीरों के खेल होते हैं गोल्फ वगैरह। हाँ, गोल्फ तो खेलते हुए देखा है मैंने, बताऊंगा अभी कहाँ पे खेलते हुए देखा है गोल्फ ना। जैसे कि जो ऑफिस, अब गोल्फ हो गया, बहुत सारे, टेनिस भी हो गया, ये सब। टेनिस तो नहीं मैं बोलूँगा, टेनिस तो ये इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ था। गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब ब्रिटेन में खेल ओरिजिनेट हुए। ये सब लोग क्या कॉलोनीज बना के रखते थे, राजाशाही ज़िंदगी जीते थे, और फिर क्या करेंगे फ्री टाइम में, तो एक गेम ही खेला करते थे। तो अभी भी फोर्सेस में अगर आप जाओगे तो जो आईपीएस ऑफिसर थोड़े एजेड हो जाते हैं, आराम से भाई साहब गोल्फ खेल रहे हैं। जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्योंकि मैं अपने पापा की यूनिट में एक बार गया था ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था आराम से गोल्फ चल रहा है, ठीक है। और कांस्टेबल लोग खड़े देख रहे हैं, उठा उठा के दे रहे हैं गेंद। मतलब इतना ख़राब लगता है देख के, कुछ पूछो नहीं। मतलब मार रहे हैं, लाओ उधर से गेंद उठा के, मतलब जैसे नहीं राजाशाही टाइप चल रही हो, वैसा टाइप। हाँ, सबसे ज़्यादा जोकोविक ने जीते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं कि सबसे मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, ठीक है। जोकोविक ने जीते हैं। मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स जो जीते हैं वो जोकोविक ने जीते हैं। कितने कितने? 24 रिकॉर्ड है ये 24 का। और सबसे एजेड भी नंबर 1 प्लेयर है, सबसे एजेड नंबर 1 प्लेयर जोकोविक ने, ठीक है। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला हम देखते हैं, दैट इज़ बैडमिंटन। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे। तो बैडमिंटन पे आते हैं। तो बैडमिंटन पे यहाँ पे आप देख लीजिए, इतने सारे आपको दिख रहे होंगे चीज़ें, सारा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेट की हाइट और ये थोड़ा सा पूछ लेता है, और ये लेंथ और ब्रेड। तो लेंथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 फीट दिखेगा, और पूरा वो देखेंगे, मतलब सॉरी लेंथ देखेंगे 44 फीट दिखेगा, और जो ब्रेड आप देखेंगे वो 20 फीट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, 44 फीट बटा 20 फीट, ठीक है। एक सेकेंड, 20 फीट, या फिर अगर मतलब प्लेइंग एरिया की बात करेंगे तो 17 फीट ही है। वो देख लेना क्या है, या तो आपका 20 फीट लिखा होगा या फिर 17 फीट लिखा होगा, ठीक है। आप देख लीजिए 20 फीट है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये पूरा जो प्लेइंग एरिया अगर कंसीडर करेंगे जहाँ पे खेला जाता है, तो वो आपका है पूरा 17 फीट का, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, तो 20 फीट लिखा सकता है, या फिर इसकी जगह 17 फीट भी लिखा हुआ आ सकता है। ये चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन में तो नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ, ठीक है। 44 फीट, हाँ नेट का आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो आपका नेट होता है, नेट की हाइट, नेट की हाइट कितनी होती है? तो नेट की हाइट की अगर बात करेंगे तो इसमें सेंटर में, अगर सेंटर में थोड़ा झुका हुआ होता है तो 5 फीट का होता है, और किनारों में एजेस में 5.1, तो 5 फीट ऑप्शन में तो होगा, या फिर हो सकता है 5 फीट 1 इंच हो, दोनों ही सही है। क्योंकि आपको पता है कि सेंटर में थोड़ा सा झुका हुआ तो होता ही है ना, ऐसे हल्का सा, बहुत हल्का सा, तो ये 5 फीट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 फीट 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। नेट की हाइट की अगर बात करें तो इतना ही डायमेंशन याद रखने हैं बस आपने इसमें बैडमिंटन में। तो फिर और बैडमिंटन में क्या याद रखना है आपको? बैडमिंटन में ये याद रखना है भाई कि इसमें डिफरेंट कार्ड, और इसमें बैडमिंटन फेडरेशन के हमारे हेड कौन है। तो बैडमिंटन जो फेडरेशन, ज़्यादातर जो भी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहली बात तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जो साई है हमारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में आता है। तो बैडमिंटन हो गया, ज़्यादातर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उनके जो हेडक्वार्टर, उनके जो फेडरेशन के हेडक्वार्टर इंडिया की बात कर रहे हैं, वो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे, सिवाय इक्का दुक्का, जैसे वॉलीबॉल का आपका अलग जगह पे, वॉलीबॉल के नॉट चेन्नई में, वॉलीबॉल का हाँ चेन्नई में ही है। बाकी सब के आपके न्यू दिल्ली में ही है, ध्यान रखना। बैडमिंटन ले लो, फुटबॉल ले लो, कोनो गेम ले लो, ठीक है, वो सब न्यू दिल्ली में ही है आपके, तो वो ज़्यादा याद करना नहीं है वो आपको। तो बैडमिंटन में जो असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, ये इसके हेड भी हैं बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के, हिमंता बिस्वा शर्मा, है ना, जो आपके असम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बाकी इसमें डिफरेंट हम कार्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के जो कार्ड्स होते हैं इसमें से, ठीक है, इसमें आपके जो डिफरेंट तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं। अब इसमें भी 3 तरह के कार्ड होते हैं। हॉकी में देखे थे ग्रीन होता है एक, और उसमें एक येलो होता है, और इसमें रेड होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग ही होती है येलो से। येलो से होता है,
देन ये कब दिया जाता है येलो? येलो तब दिया जाता है व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, ई आ ऊ ऐसी आवाज़ें भी निकालते हैं। अभी कैरोलिना मारिन वर्सेस पीवी सिंधु के बीच में हुआ था, तो कैरोलिना मारिन की आदत है ई आ ऊ ऐसे करके आवाज़ें निकालने की, ठीक है। तो फिर मतलब, और वो थोड़ा एजिटेट करने की कोशिश कर रही थी पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ने भी निकाले फिर, तो फिर दोनों लोगों को जो है वार्निंग दिया गया था, ठीक है। आई थिंक येलो कार्ड तो नहीं दिया गया था, थोड़ा सा वैसा टाइप लगता है क्योंकि दोनों टॉप प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ मिसकंडक्ट के लिए येलो कार्ड दिया जा सकता है। देन इसके बाद हमारा कार्ड आता है एंड दैट इज रेड कार्ड, ठीक है। रेड अभी उतना भी सीवियर नहीं है, ठीक है, जितना कि अभी अगला आने वाला कार्ड है। तो जो रेड कार्ड है, ध्यान रखना, ये वार्निंग फॉर फॉल्ट दिया जाता है। आपने कोई फॉल्ट कर दिया, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपने ब्रीच कर दिया। यहाँ पे क्या आपने थोड़े से कुछ रूल ब्रेक किए हैं, यहाँ पे आपने कोई फॉल्ट कर दिया है, ठीक है। एंड देन आता है हमारा ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड आता है। ब्लैक कार्ड जो है ये दो, इट इज इक्वल टू येलो कार्ड्स, यानी अगर आपको दो येलो कार्ड दिखा दिए गए वो बराबर होगा एक ब्लैक कार्ड के। और ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है? ब्लैक कार्ड का मतलब होता है ये, यानी कि प्लेयर को अब जाना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि जो ब्लैक कार्ड है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? दो येलो कार्ड इज इक्वल टू वन ब्लैक कार्ड। अगर दो बार येलो कार्ड दिखा दिया गया तो उसका मतलब ही होता है ब्लैक कार्ड। इसका मतलब ये है आप नहीं माने पहले तो येलो कार्ड, आप फिर नहीं माने अगर आपने कुछ हरकत की, और अगर फिर से येलो कार्ड मिला निकल लो, ठीक है। ये मतलब जो हमारे ताऊ जी, ये चचा जान जो बोल रहे हैं वही, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर ने पहली बार में ऐसी हरकत कर दी कि उसको सीधे ही ब्लैक कार्ड दिखाना पड़ गया, तो इसलिए ब्लैक कार्ड भी रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको कि ब्लैक कार्ड कब दिखाया जाता है, और ब्लैक कार्ड दो येलो कार्ड के बराबर होता है। अब इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ की, तो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ में आज जैसे कि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थॉमस कप होता है आपका, और थॉमस कप का जो है रिसेंट जो विनर है वो इंडिया ही है। बाई इनियल इवेंट होता है, 2 साल में एक बार होता है, और इंडिया पहली बार इसको जीता था, ठीक है। 2022 में हुआ था ये, ठीक है, पहली बार इसको इंडिया ने जीता 2022 में। एंड और इसी के मतलब ये तो होता है जैसे मेन जो होते हैं हमारे, ठीक है, मेन के लिए, ऐसे फीमेल के लिए होता है ऊबर कप। दोनों सेम टाइम पे होते हैं, दोनों आपके सेम टाइम पे ही होते हैं। जैसे मेन के लिए थॉमस कप हो गया, वुमेन के लिए ऊबर कप हो गया आपका, ठीक है, ऊबर या फिर उबेर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो जैसे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल होता है, ठीक है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट तो आई होप नहीं होगा। टेबल टेनिस पे आ जाएं, अभी टेबल टेनिस पे आ जाएं। आपकी राइटिंग अच्छी लग रही काफ़ी। अरे ठीक है यार, इतना तो मतलब समझ में तो आता ही ना, वुमेन का जब तक लिखो ना तब ठीक है, लिख देंगे, लो ठीक, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अभी चलो तो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला है हमारा टेबल टेनिस। ये मेरा काफ़ी फेवरेट गेम है, क्रिकेट के बाद जो सबसे मेरा मतलब फेवरेट मनचाहा गेम है दैट इज़ टेबल टेनिस। हाँ, अभी अगर खिला लोगे तो अभी तो एकदम नॉइस टाइप ही है, लेकिन पहले मैंने स्कूल लेवल पे बहुत खेला है। हाँ, और खेला छोड़ा भी इसीलिए था, होता ना कि मैंने जिससे जितना प्यार किया उसी ने ही मतलब भाव नहीं दिया, तो वैसा टाइप ही है कि मतलब हुआ ये था कि मतलब मैंने काफ़ी टीटी खेला मैंने, मतलब पढ़ाई से भी। और मैंने, मुझे याद है 500 का बैट आया था मुझे, और मुझे लगा था कि ये बैट होता है, ठीक है, और ठग लिया गया था मुझे। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने जैसे तैसे, मुझे लगा नहीं था कि घर वाले दिलाएंगे, लेकिन जैसे तैसे मैंने मम्मी से बोला, फिर मम्मी ने पापा से पूछा, ठीक है, और जैसे तैसे फिर मुझे मिला। अब समझ सकते हो कि कोई चीज़ मतलब विश थी कि मिल जाए बस एक बार। इस वाला एक होता था बैट जिसमें भी फोम लगा था, जिसको सख्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, टक 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 ऐसी आवाज़ आती है इसमें क्या आवाज़ नहीं आती, टक टक टक, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, स्कूल में 0 पीरियड होता था, 0 पीरियड में या तो तुम वहाँ पे बैठ के पढ़ो, किसी टीचर का थुथना देखो बैठ के या तो निकल लो बाहर। तो हम निकल लेते थे बाहर, ज़्यादातर लोग निकल लेते थे, कोई कुछ खेलने गया, ऐसे ही टाइम पास करने, घूमेंगे, काम पूरा दिन पड़ा हुआ है, 8 पीरियड तो बिताना ही है, निकल लेते हैं 0 पीरियड में।
तो सब लोग ज़्यादातर कुछ क्रिकेट तो होता नहीं था, ठीक है, फुटबॉल में निकल लिए, फुटबॉल में कुछ मन ही नहीं लगता था, इसमें जाते थे, ठीक है, लेकिन इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। फिर ऐसा लगता था टक टक वाले किए गए, मतलब 2-3 लोगों के पास, हमारे जो सीनियर थे उनके पास ये वाला बैट था जो रबर वाला होता है, ठीक है, रबर ग्रिप वाला होता है। तो हमें लगता था ये वाला एक बार बैट मिल जाएगा फिर बताते हैं इनको कायदे से, और मिल गया फाइनली, सोचो, और 500 रुपये का लिया था, ठीक है, इतना बढ़िया खेले थे। लेकिन फाइनली हुआ क्या, जिस दिन हम मतलब एब्सेंट हुए, जिस दिन हम एब्सेंट हुए थे और बिना बताए ही हमारे कानपुर में ग्रीन पार्क है, ठीक है, जहाँ पे पहले क्रिकेट, अब तो नहीं होता है उतना ज़्यादा क्योंकि लखनऊ में इकाना स्टेडियम बन गया, तो वहाँ पे सारी इवेंट्स होते थे। भाई साहब ले नहीं जाएगा, मैं तो और मेरे ही नाम का एक और लड़का था, हम दोनों ही मतलब अच्छा खेलते, तो दोनों ही एक ही दिन एब्सेंट हुए। और फिर हम लोगों को मतलब काफ़ी उस दिन ख़राब लगा कि मतलब जो हम लोगों से एकदम रद्दड़ खेलते थे उनको ग्रीन पार्क मतलब जाने का मौका मिला, लेकिन हम लोगों को नहीं। उसी दिन से हम लोगों ने प्रण ले लिया कि अब से नो टीटी, ठीक है, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते थे, कम से कम नंबर ही आ जाते ठीक है, तो टीटी, हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फोर हैंड बैक हैंड। तो ये जो मैडम खेल रही हैं ये बैक हैंड ही खेलने की ओर अग्रसर है ये, ठीक है, बैक हैंड मतलब समझ पा रहे होंगे, ये फोर हैंड है, अगर बॉल आएगी और अगर ये इसी तरह से मारेंगी तो इसको फोर हैंड बोलेंगे। और ये क्या है कि इन्होंने अपना हाथ पलट लिया है, हाथ पलट लिया है। अगर मतलब इस साइड से खेल रही है बैक हैंड, अगर मान लो उस साइड से जो उधर दिख नहीं रहा उस साइड से मार रही हैं, तो मतलब ऐसे इधर करके मारेंगे, ऐसे करके हाथ इनका इधर होगा और ऐसे मारेंगे, तो उसको फोर हैंड बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपका उसमें होता है, क्या बोलते हैं, टेनिस में होता है, ठीक है। और इस गेम को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, चाइना में खासकर इसको पिंग पोंग बोलते हैं। और सारे टॉप में चाइनीज़ हैं। इंटरव्यू में भी मैंने जब डाला था, वो एक डैफ भरना होता है, ठीक है, जब भी आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी का कोई भी आप एग्जाम क्लियर करो तो उसके बाद आपको डैफ भरना होता है, एग्जाम क्लियर करने के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी क्या हॉबीज़ हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट हैं। तो यही जो डैफ भरते हो आप, तो ये जितने भी आपके चेयरमैन होते हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर होते हैं, सबके पास होता है। बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसके पास पूरा डैफ होता है, और इसके पास यहाँ पे जो बैठे रहते हैं मेंबर्स, उनके पास सिर्फ समरी होती है। तो डैफ में जो आखिरी पन्ना होता है वो समरी होती है। तो समरी इन लोगों के पास होती है कि आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, कहाँ का आपने क्या मेडल जीता है। तो मेडल तो हमने कुछ नहीं जीता था, ये तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने झूठ लिखा था उसमें, ठीक है, तो ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, डैफ में। और यही कारण है कि क्यों फिर हमें जो है, खैर, तो डैफ की अगर बात करें तो उसमें मतलब ये झूठ लिखा था कि भाई हमने मेडल जीते, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन कोई घंटा रिप्रेजेंट नहीं किया था हमने, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे थे कि फर्स्ट चाइनीज़ प्लेयर मतलब कौन सा है टॉप पे। तो कभी भी आप देखोगे तो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाइनीज़ ही आपको मिलेंगे। ये गेम का ओरिजिन भी ब्रिटिशर्स ने ही किया था और इंडिया में ही किया था, पुणे में आई थिंक हुआ था इसका, पुणे में। तो वहाँ पे ये ओरिजिन हुआ था, ठीक है। टेबल टेनिस हो गया, और जो आपका बैडमिंटन, ये भी ब्रिटिशर्स ही इसके मतलब ओरिजिनेटर्स माने जाते हैं। तो लेकिन मेनली अभी चाइना में काफ़ी अच्छे ढंग से खेला जाता है। बहुत एजिलिटी वाला गेम होता है, बहुत ही फास्ट आपको खेलना पड़ता है। और आई थिंक हमारे जो पहले सर थे उनका नाम महमूद, मतलब मुस्लिम थे वो, कोई पता नहीं कुछ महमूद ऐसे करके कुछ नाम था उनका। उन्होंने ही बैट दिया था 5 रुपये का, और मुझे लगता था उन्होंने ठगा था मेरे को ठीक है। और एक मैडम आई थी बाद में, अब थोड़ा सा मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक मैडम आई थी, उन मैडम के साथ क्या था, तो होता ये था कि हम बहुत पहले आ जाते थे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, अपना फ्यूचर देखने लगे थे ना टेबल टेनिस में कि हम भी फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत पहले आ जाते थे जब वो कोच आते थे। तो कोच हमारी एक मैडम आई थी, ठीक है। तो मैडम को क्या था, मैडम को एक मारो इधर, एक मारो इधर, एक मारो इधर, एक मारो इधर। मैडम को अगर घुमाया रहो तो मैडम बोलती थी हाँ बड़ा अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर मैडम को सीधे सीधे दिए रहो तो मैडम बोलती थी अभी खेल नहीं रहा ढंग से। तो फिर मैडम को एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मैडम को भगा के रखते थे फिर ठीक है। तो पिंग पोंग ये आपका गेम होता है। टेबल टेनिस में आपका बॉल का वेट पूछ लेता है कभी कभी कि बॉल का वेट कितना होता है। तो बॉल का वेट अगर हम बात करें टेबल टेनिस, तो हाँ ठीक है, तो बॉल का वेट की अगर हम बात करें तो 2.7 ग्राम का इसमें वेट होता है। एंड इसमें टेबल की डायमेंशंस आपसे पूछ लेगा, टेबल की हाइट पूछ लेगा, ठीक है। टेबल की अगर डायमेंशंस की अगर बात करें तो 9 फीट इंटू 5 फीट, ये होते हैं आपके टेबल के डायमेंशंस। और हाइट की बात करें, टेबल की हाइट की बात कर रहे हैं, नेट की हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। ये रफली 2.5 फीट होती है, ग्राउंड से 2.5 फीट ऊपर होती है। और इसकी अगर नेट की हाइट की बात करें, दैट इज रफली
0.25 सेंटीमीटर, गलती से फीट मीटर और लगा देना, देख रहे हो कितना छोटा सा है। तो 50 मतलब जो ना स्केल आती थी 15 सेंटीमीटर की, रफली उतना ही आप कंसिडर कर सकते हो नेट की हाइट होती है। हमारे लिए टेबल दो, हमारे स्कूल में 2 टेबल हुआ करती थी, एक की मतलब नेट बड़ा ढीला ढीला सा रहता था उसका नेट, ठीक है। तो मतलब जो अच्छा खेलता था उसको अच्छी वाली टेबल मिलती थी जिसमें अच्छा वाला नेट रहता था, और 0 पीरियड वालों को फिर वो वाली मिलती थी, ख़राब वाली। तो हमें ये था कि हम अच्छी वाली टेबल में जाएंगे सीनियर्स के साथ। गोगू महमूद, मैडम सुंदर थी क्या, हम भी कनपुरिया, अच्छा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था यार नहीं तो फिर हम टेबल टेनिस फिर भी ना छोड़ते चलो तो अभी आते हैं चेस पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, नेट की हाइट, सारे डायमेंशंस। और हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे हम प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हमारे, जैसे अचंता शरद कमल, सबसे कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं अचंता शरद कमल जी को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेल प्लेयर हैं अभी तक के ये टेबल टेनिस में। और सबसे बेस्ट फीमेल प्लेयर हैं, इनका नाम है मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। ये वो एक होता है आई थिंक लॉन्ग, मतलब इसमें रबर भी डिफरेंट तरह की होती है। तो एक लॉन्ग पिप रबर होती है, तो मतलब बहुत ही कम ही लोग खेल पाते हैं उस लॉन्ग पिप रबर से। मनिका बत्रा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। और एक और प्लेयर है ना, हाँ अजीता, क्या नाम है इनका, श्रीकुला, क्या नाम है यार, अजीता श्रीकुला है ना, श्रीकुला अजीता है, फिर अजीता श्रीकुला, ऐसे करके कुछ नाम है। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, फिर किसी को पता हो तो एक बार कंफर्म करना। श्रीकुला अजीता है, फिर अजीता श्रीकुला, ऐसे करके कोई नाम है जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। कोई बताएगा सर? तो कोई मैग्नस कार्लसन बोलो, मैग्नस कार्लसन यहाँ पे कहाँ गया यार, चेस में होंगे वो तो। मनिका बत्रा, हाँ ठीक है। अरे ज्वाला गुट्टा नहीं भैया, वो तो उसमें बैडमिंटन में है। अकुला, हाँ ठीक है ठीक है, अकुला, अकुला नाम है, अजीता श्रीकुला नहीं, अकुला, ठीक है ठीक है। ज्वाला गुट्टा नहीं यार, अकुला सही बताया, अकुला श्रीजा, ठीक है, याद आ गया, अकुला श्रीजा उनका नाम है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है, करंट अफेयर्स में हम देखेंगे फिर से इनका नाम, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। और एक और नाम है, पैरालंपिक में मेडल लेके आई थी भाविना पटेल, ठीक है, भाविना पटेल, ये पैरालंपिक्स में मेडल लेके आई थी। इंडिया ने अभी तक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था मुझे याद है, और पता है किसने पूछा था, ये पूछा था प्रीति सूदन मैम ने, ठीक है, जो हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके, उन्होंने पूछा था कि इन्होंने ये पूछा था कि इंडिया ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, ठीक है। और मैंने जो आंसर दिया था, शायद मैंने सही आंसर दिया था, दैट वाज कि इंडिया ने अभी तक कोई भी मेडल नहीं जीता ओलंपिक में। पैरालंपिक में जीत के लाई हैं अभी भवीना पटेल, लेकिन वैसे ओलंपिक्स में एक भी मेडल अभी तक नहीं जीते हैं टेबल टेनिस में। अभी आते हैं चेस पे, ठीक है। तो चेस पे आ जाते हैं। तो चेस में अगर हम बात करें तो इसमें सब नंबर ऑफ प्लेयर्स की तो ज़रूरत होगी नहीं, भाई सिंगल्स में सिंगल एक ही होगा, डबल्स में 2 होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर तो पूछेगा नहीं आपसे। चेस में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनसे, हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की, इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। पीसेस का मतलब होता है ये मोहरे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये है प्यादा और ये है शहजादा ये होता है आपका प्यादा, यानी कि चलो एक एक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसमें कितने होते हैं। तो पहली बात तो ये 16 पीसेस होते हैं ईच प्लेयर के पास, एक प्लेयर के पास 16 गोटियाँ होती हैं, जैसे समझ लो, ठीक है। 16 पीसेस पर प्लेयर, ठीक है, ये होता है। तो चेस में अगर हम बात करें तो एक होता है आपका पॉन, दैट इज कॉल्ड एज प्यादा, ठीक है। एक होता है आपका नाइट, इसको बोलते हैं हिंदी में घोड़ा, और एक होता है बिशप, इसको बोलते हैं ऊंट। देन एक आता है रुक, इसको बोलते हैं हाथी, और एक होती है रानी, और एक होता है राजा, और ख़त्म हुई कहानी। तो राजा ये हो गया आपका किंग, ठीक है। तो पॉन की अगर बात करें तो पॉन को हिंदी में बोलते हैं प्यादा, ठीक है, प्यादा बोलते हैं। नाइट को मैंने बता दिया घोड़ा बोलते हैं, इसको ऊंट बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं, इसको रानी और राजा। कितने होते हैं पॉन, यानी कि प्यादे, जो कि आपको सिपाही भी आप बोलते हो, जब खेलते हो तो आप सिपाही भी बोलते हो, 8 होते हैं। नाइट जो घोड़े होते हैं वो 2 होते हैं। बिशप जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। ये आपके बात करें रुक, ये भी 2 होते हैं। और किंग और क्वीन तो एक ही एक होगा, है ना, अब वैसे बात एक ही एक होगा। तो 8 2 10 दोबारा 2 14 और 2 16, यानी 16 पीसेस होते हैं एक के पास। अभी ये आपसे कभी कभी पूछ लेता था कि कितना मतलब चलते हैं ये, तो ये एक स्टेप चलता है आगे की ओर ही। किंग जो प्यादा होता है वो एक आगे चल सकता है, जो
शहजादा होता है नहीं, जो किंग होता है, वो चारों डायरेक्शन में एक एक दिशा चल सकता है। मतलब एक बार में एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा, आगे दायां बाएं या फिर पीछे, लेकिन एक ही स्टेप चलेगा, लेकिन चारों डायरेक्शन में चल सकता है। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन चल सकता है, इनको दोनों के बीच में ये आपको बताना चाहिए। और बस इसका और ध्यान रख लो, एंड दैट इज ये नाइट। नाइट मतलब घोड़ा, ये एल शेप पे चलता है, इसको बोलते हैं ना 2.5 हाथ चलता है, ये 2.5 हाथ चलता है। 2.5 हाथ का मतलब क्या होता है? 2.5 हाथ का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, ठीक है, इसको निकलना है तो एक, रेड से दिखाते हैं, 1 2 और ये 2.5, इस तरह से चलता है, इसका मतलब होता है 2.5, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो 1 2, या तो यहाँ 2.5, तो यानी ये एल शेप में नहीं चल रहा है, एल शेप में, या ऐसे या फिर ऐसे एल शेप में चलता है। तो अगर आपसे पूछ ले एल शेप में कौन चलता है, किसके एल लगे हुए हैं, तो घोड़े के एल लगे हुए हैं, ठीक है। तो एल शेप में चलता है, इन्हीं के तीनों का ही पूछता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ये पौन यानी प्यादा, 8 होते हैं। ये होता है आपका घोड़ा, इसमें 2 होते हैं आपके, सॉरी घोड़ा तो वो होगा ना, घोड़ा तो ये होगा आपका 2 होगा, ये आपका पौन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी क्वीन, ये हो जाएगा आपका किंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊंट होगा ये, ठीक है। ऊंट, ऊंट को क्या बोलते हैं, ऊंट को क्या बोलेंगे, ऊंट को बोलेंगे बिशप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिशप, और ये हो जाएगा आपका हाथी, दैट इज रुक, ठीक है। ये क्या होता है, एकदम सीधी मार मारता है एकदम, ये है ना, आपने देखा होगा एकदम सीधा, जैसे यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ खड़ा हुआ एकदम सीधी मार देता है ये, है ना। और क्वीन भी ऐसे ही मार देती है, लेकिन ये होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधी मार देता है। क्वीन चारों डायरेक्शन में कहीं भी कितने भी हाथ मार दे सकती है ना क्वीन। चलो भाई, तो कबड्डी में आगे बढ़े उससे पहले चेस में तो आपने नाम सुने होंगे, एक तो आर प्रज्ञानंद का, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को काफ़ी बार हराया। इनकी बहन है आर वैशाली, जो कि दोनों मतलब पहले ब्रदर और सिस्टर डुओ हैं, ग्रैंड मास्टर, ठीक है। एंड हमारे क्या नाम है, एरिगैसी, अर्जन एरिगैसी, ठीक है, अर्जन एरिगैसी, ये सबसे टॉप रैंकिंग पे, विश्वनाथन आनंद भी जितना रैंकिंग अचीव किए उससे भी टॉप रैंक अचीव करने वाले बने हैं अर्जन एरिगैसी। ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अर्जन एरिगैसी नाम याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हाँ टर्म्स जो इसमें होते हैं, अगेन टर्म्स वाली पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो स्टेल मेट आपको देखने को मिलेगा, चेक मेट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो पीडीएफ जो आपको मिलेगी, गैम्बिट देखने को मिलेगा, ग्रैंड मास्टर देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो टर्म्स हैं चेस से एसोसिएटेड हैं ये, ठीक है, चेस से एसोसिएटेड है। तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में किस किस के आपको पढ़ने हैं, चेस हो गया, गोल्फ हो गया, इन सब के आपको पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं कबड्डी पे, ठीक है, कबड्डी पे आ जाते हैं। कबड्डी में क्या याद रखना है हमको, कबड्डी में एक तो डायमेंशन याद रखनी है, और थोड़ा बहुत ही प्रो कबड्डी लीग जो होती है हमारे यहाँ, जैसे आईपीएल होता है तो ऐसे प्रो कबड्डी लीग होती है। अच्छा, फुटबॉल में होती है इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होती है, और इंडियन प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट में, और इसमें होती है प्रो कबड्डी लीग आपकी, ठीक है, PKL इन शॉर्ट बोलते हैं, प्रो कबड्डी लीग। इसमें अगर डायमेंशंस की बात करें, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 13 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, 13 इंटू 10, 13 आपकी लेंथ होगी, 10 आपकी विड्थ होगी, तो 13 गुणित 10, 13 मीटर इंटू 10 मीटर। ये मेन में होता है, वेमेन में चेंज हो जाता है, वेमेन में 12 इंटू 8 होता है। तो कितना ही याद रखोगे, तो इससे अच्छा है बस ये मेन वाला याद कर लेना, 13 मीटर लेंथ होती है और 10 मीटर इसकी विड्थ होती है, अगर हम कबड्डी कोर्ट की बात करें तो, ठीक है। एंड ये जरा बताइए, ये जो है इनको क्या बोलते हैं, और ये सारे लोग हैं इनको क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा, कबड्डी मैंने खेला तो नहीं है, हाँ देखा है थोड़ा बहुत। तो ये होते हैं हमारे रेडर, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडर बोलते हैं, जो रेड करने आए हैं ये, ठीक है। और ये सारे लोग जो इनको क्या पकड़ने की एकदम फिराक में, ये एकदम फिराक में एकदम नज़र बनाए हुए हैं, सीधे यहाँ से मारेंगे। ये इसका नाम था चिनकुनली करके कुछ है, साउथ कोरिया का प्लेयर है। तो ये जो है ये हमारे होते हैं डिफेंडर, ठीक है, चैन कुनली ऐसा करके कुछ नाम है ना इसका, डिफेंडर। तो ये सारे होते हैं हमारे डिफेंडर। तो रेडर ये होता है और ये डिफेंडर होते हैं सारे। अगर अभी हम बात करें जो रिसेंटली खेली गई है आपकी प्रो कबड्डी लीग, वो जीती है पुनेरी पिल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैदराबाद में हुआ था फाइनल। तो पुनेरी पल्टन, ठीक है, पुनेरी पल्टन ने जो है ये जीता है आपका, पुनेरी पल्टन ने, जो लेटेस्ट वाला भी जो 2024 का प्रो कबड्डी लीग हुआ था वो। क्लियर है यहाँ तक? सुपर टैकल, हाँ सुपर टैकल होता है जब आप मतलब जब सिर्फ आई थिंक
2 या 3 प्लेयर होते हैं, 3 डिफेंडर होते हैं, उसको सुपर टैकल बोलते हैं। ऐसे मान लो 3 डिफेंडर हैं और उन्होंने रेडर को पकड़ लिया, 3 हैं, 2 हैं, सिर्फ 1 है, तो उसको सुपर टैकल बोलते हैं। और उसमें आपको कितने 2 पॉइंट मिलते हैं ना, 2 या 3 मिलते हैं सुपर टैकल में। वैसे इतना तो नहीं पूछेगा। ट्रेविस हेड, क्या हो गया ट्रेविस हेड? अच्छा आज मैच वैच होगा इसी वजह से ट्रेविस हेड चिल्ला रहे हो है ना, मार वार दिया होगा कुछ, रोज क्या भैया वो। चलो आगे बढ़ जाते हैं और अभी बास्केटबॉल पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी अभी ख़त्म करते हैं। तो बास्केटबॉल की अगर बात करें, अच्छा बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग होती है, ध्यान रखना बास्केटबॉल में ड्रिबल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हॉकी में बताया तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे पिवट होता है, ठीक है, एकदम कहीं खेल रहे हो कहीं खेल रहे हो, एकदम से खड़ाक से एकदम चेंज कर देना। अच्छा ये भी मैंने खेला, तो मैं इसकी स्टोरी बताते हैं। तो इसका पहले मैंने इसी से शुरुआत किया था, 0 पीरियड में इसी से शुरुआत की थी, जब से बात बनी नहीं थी तब टेबल टेनिस में सर्च हो। तो हाँ टेबल टेनिस का बैट क्यों नहीं दिलाया जा रहा, तो उसके पीछे का रीज़न था, इसमें ड्रेस होती थी, इसमें बॉल तो लेनी नहीं पड़ती थी, बॉल तो होती थी स्कूल की, ड्रेस लेनी पड़ती थी। ड्रेस नहीं है तो नहीं खेल पाओगे, मतलब स्कूल वालों के चोचले होते हैं। क्यों? ड्रेस वो खुद बनाते थे, जैसे कॉपी हमारे यहाँ से लेनी हो, क्यों कॉपी खुद बनाते हैं तो ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। तो भाई ड्रेस जो है हमने ली, ठीक है, हमारे स्कूल में हरी कलर की वो चलती थी, अच्छी मतलब थी, ठीक है, तो पता हाँ पाकिस्तान की जैसी ना वैसी, तो हमने ली, ठीक है। पहले दिन हम कोर्ट में उतरे, हमने कहा ये जिन दिन को जो मैं मेमोरेबल बनाऊंगा, पहला गोल दागूंगा मैं, ठीक है, आज देखता हूँ पहला गोल के दाग के जाऊंगा और इसको आज हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा। फिर मैं जब बड़ा होऊंगा तो सोचूंगा इसी दिन आज मैंने पहला गोल किया था। पहला गोल पता है कहाँ किए थे? अपने ही पाले में कर दिए थे। हमें लगता था बस वो बास्केट बनी होती उसी में गेंद को डाल देना है, चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला, ठीक है। तो मतलब हम मेरे खिलाफ डिफेक्शन लगा दिया था मेरी टीम वालों ने, 10th शेड्यूल लगा दिया था ये दूसरी टीम से मिला हुआ है बंदा। उस दिन हम समझ गए कि ये हमारे बस की ना है, ठीक है। बस खेलने तो हम एक कारण की वजह से गए थे, वो हम बता नहीं सकते हैं कारण अभी, लेकिन खैर फिर हम समझ गए थे कि ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। वो कारण ने भी फिर बाद में खेलना छोड़ दिया, लेकिन फिर हम टेबल टेनिस की तरफ शिफ्ट हो गए, फिर उसमें ज़्यादा रुझान आने लगा हमारा। तो बास्केटबॉल में भी नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ही बताएंगे, यहाँ नहीं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, बेसबॉल सबके अभी प्लेयर्स बताएंगे। बट अभी इसमें इतना याद रखो कि जो बास्केटबॉल होता है इसमें कितनी लेंथ और कितना विड्थ होता है, ठीक है। पहला गोल की डेट तो याद ना रही, लेकिन हाँ चलो खैर चलो विड्थ की बात करते हैं, ठीक है। विड्थ 94 फीट, मतलब एक टकराहट जरूर याद है हमें अभी तक। विड्थ की अगर बात करें 50 फीट, वो अभी नहीं बोलते हम। 94 फीट और 50 फीट ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही डायमेंशंस की आपको पता होने की ज़रूरत है। बाकी तो बास्केटबॉल में टर्म्स वगैरह तो मैंने आपको बता दिए, ड्रिबल और पिवट अभी रिसेंट एग्जाम में यही पूछा है, और इसमें जितने भी बाकी टर्म्स हैं तो वो आपको उस PDF में मिल जाएंगे। अच्छा बास्केटबॉल की इसका जो वेट होता है, नहीं जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, तो बॉल की अगर वेट की बात करें तो इसमें यूजुअली आउंसेस में आपसे पूछता है, ठीक है। तो 22 आउंसेस होता है इसका वेट। वैसे कोई फिक्स तो नहीं होता यूजुअली, लेकिन हाँ रफली आप वही 22 आउंसेस मान सकते हो। और इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो रफली आप ये मान लो कि 600 ग्राम की समथिंग कुछ ये बॉल होती है, मतलब आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा की होती है, ठीक है ना। 0.6 होती है तो उसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग हाँ इतना ही आएगा, है ना, हाँ ठीक है। तो रफली उतना ही निकल के आएगा, 600 ग्राम के समथिंग वेट होता है ये, 600 ग्राम। विमेंस की जो होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स ही खिलाते थे कि भाई तभी तो हम खेलते थे ठीक है। तो 600 मीटर रफली 600 ग्राम इसकी जो है रफली वेट होता है, ठीक है, बास्केटबॉल। बाकी तो और इसे इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा खिला जाता भी नहीं है। अभी आते हैं स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पे। जैसे बास्केटबॉल होता है, ठीक है, बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल का आपको बता देते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, सारे के देख लेंगे अभी, वॉलीबॉल एंड नेटबॉल, हैंडबॉल, ठीक है, हैंडबॉल, नेटबॉल, और चौथा होता है आपका एक छूट रहा है, दैट इज़ बेसबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल और बेसबॉल, ये 4 हमारे होते हैं। अब याद कैसे रखना है अभी, सारे बॉल है ना, मतलब इनको मैंने क्यों कलेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज सब में बॉल लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है और पूछता भी इसी से सबसे ज़्यादा इसलिए। तो ऐसे याद रखो कि भाई एक दिन आप 5 बास्केट यानी कि टोकरी या फिर बाल्टी कुछ भी 5 बास्केट लेके आए, 5 टोकरी लेके आए, उसमें आपने 6 वॉली रखी,
सातों दिन आप हैंड और नेट का यूज़ करते हो, ठीक है, सातों दिन आप हैंड का यूज़ करते हो लिखने के लिए, ठीक है, तो 7 दिन आप हैंड का यूज़ करते हो, तो वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो आपको बेस 1 मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे आप स्टैंड कर सकते हो, तो वो 9, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर याद रख सकते हो कि 5 बास्केट लाए, 6 वॉली रखी उसमें, सातों दिन हैंड और नेट वाला वो कर लिया, और जो है बेस ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, एक गैप के बाद ही आपको बेस मिलेगा, यानी कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मान लो एसएससी का क्लियर किया, तो मतलब ऐसे मान लो 8 महीने लगे एसएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, और उसके बाद 9 जो है बेसबॉल, तो 9 होते हैं बेसबॉल में। तो इस तरह से आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, हाँ जी, चलो। तो ये हो गया हमारे इसके। बाकी तो कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल में तो 11 ही होते हैं। चल जाओ भाई, इनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। चलो, तो कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें तो यार 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं और पूछता भी नहीं है ये। और किस में पूछता है? जैसे बेसबॉल के अलावा खो खो में भी, जैसे यहीं पे लिख दूं क्या मैं, यहीं पे लिख दूं क्या, 9 प्लेयर्स और किस में होते हैं? खो खो में भी 9 प्लेयर्स होते हैं। 7 प्लेयर और किस में होते हैं? 7 प्लेयर आपके वाटर पोलो में भी होते हैं, वाटर पोलो में भी होते हैं। 7 प्लेयर आपके कबड्डी में भी होते हैं, कबड्डी में भी 7 प्लेयर्स ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। खो खो हो गया। पोलो जो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, जरा बताइए, कौन सा मेडिवल इंडिया का रूलर मरा था, ठीक है, पोलो। और कबड्डी हो गया। और एक होता है फुटसाल, फुटबॉल की तरह ही होता है, फुटसाल करके होता है, ठीक है, उसमें 5 प्लेयर्स होते हैं, फुटसाल करके होता है, फुटबॉल की तरह ही थोड़ा थोड़ा होता है। और क्या है, और कुछ बचा आपका? नहीं, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, हाँ, आइस हॉकी में कितने होते हैं? और आइस हॉकी पता है कहाँ का नेशनल गेम है? आइस हॉकी कनाडा, खालिस्तान का नेशनल गेम है। और बात करें वॉलीबॉल, ये जो वॉलीबॉल है यूएसए का नेशनल गेम है, यूएसए का नेशनल गेम है। चाइना का नेशनल गेम वो पिंग पॉन्ग, दैट इज़ टेबल टेनिस है। हमारा हमने बताया कि अनऑफिशियल टाइप है, ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए वो याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको। और जो हैंड बॉल है, इसमें पूछ लिया था एक बार कि इसकी क्या वो कितनी होती है, दैट इज़ इसका वेट कितना होता है हैंड बॉल का। तो हैंड बॉल का रफली आप कंसिडर करके चलना, 425 से लेकर 475 ग्राम रफली इसका वेट होता है इसकी बॉल का। और एक चीज़ ध्यान रखना, एंड दैट इज़ बिलियर्ड्स गेम के रिगार्डिंग, कि जो हमारे बिलियर्ड्स में एक बहुत ही फेमस नाम है, बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर में काफ़ी फेमस नाम है, और उनका नाम क्या है? फिल करिए जरा, क्या नाम है उनका? ठीक है, गौतम या लाल कृष्ण मत भर देना यहाँ पे, ठीक है। तो अडवाणी, क्या नाम है उनका? एस से नाम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताओ, जो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। तो बिलियर्ड्स में आप ध्यान रखना, इसकी बॉल का वेट कितना होता है? तो 160 से लेकर 170 ग्राम, ये भी रफली आपका उतना ही वेट होता है, 160 से लेकर 170 ग्राम। और ये भी अमीरों का ही खेल होता है, आपने देखा होगा ना। और बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स ऑनर और अवार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पोर्ट्स ऑनर और अवार्ड्स। कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका तो 6 इसका बता रहा होगा ना? हाँ, इसका सही है, 6 प्लेयर्स इसमें होते हैं आइस हॉकी में। चलो भाई, हमको शुक्र है कंफ्यूज नहीं हुए। क्यारा, हाँ, कहे नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं क्यारा अडवाणी। यही लगा क्या ना ऑप्शन में, है ना, क्यारा अडवाणी। ब्रैकेट में लिखा भी होगा प्रीति। स्पोर्ट्स ऑनर पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स ऑनर या फिर अवार्ड पे। तो इंडिया की बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हाईएस्ट जो हमारा अवार्ड है स्पोर्ट्स में, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और मेजर ध्यानचंद पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे इसके, फर्स्ट रेसिपिएंट इस पर्टिकुलर अवार्ड के। एक तरह से उनको वही मिला होगा, राजीव गांधी खेल रत्न, क्योंकि पहले तो तब तो यही नाम था। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991-92 में, तब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 1991-92 में। फर्स्ट रेसिपिएंट थे हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, एंड दैट इज विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे। एंड सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट इसके बने थे 2001 में, 2001 में यंगेस्ट रेसिपिएंट इसके बने थे अभिनव बिंद्रा,
जब इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता तो उससे पहले, ठीक है। अभिनव बिंद्रा यंगेस्ट रेसिपिएंट 18 साल की उम्र में, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। और अभी जो रीसेंट वाला है, ठीक है, जो अभी एकदम लेटेस्ट वाला है, ये किसको मिला है? 2 लोगों को मिला, आपको पता है, चिराग शेट्टी को, ठीक है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी, ठीक है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी। ये 2 लोगों को मिला है अभी, सबसे जो लेटेस्ट वाला 2024 वाला, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड बाकी तो फर्स्ट यंगेस्ट लेटेस्ट, ठीक है। इसमें और कुछ, हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने की धनराशि मिलती है, तो ध्यान रखिएगा 25 लाख की धनराशि इसमें मिलती है, 25 लाख की। फर्स्ट वेमेन जिनको ये मिला, फर्स्ट वेमेन वही जो फर्स्ट वेमेन हमारी ओलंपिक से मेडल लेके आई थी, कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में जो कि मेडल लेके आई थी हमारी, है ना। किस ओलंपिक्स में लेके आई थी बताइए? हमारे अभिनव बिंद्रा जी तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे। अभी आते हैं, ये कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड है हमारा इंडिया का 2nd हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर जो दिया जाता है, एंड दैट इज अर्जुन अवार्ड। पहले यही हाईएस्ट हुआ करता था, जब तक आपका राजीव गांधी खेल रहे थे या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे नहीं आया था, तब यही हुआ करता था। सबसे पहला जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया गया था 1961 में, 1961 में। और ये जो है फर्स्ट इसमें जो है आपके 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, 15 लाख रुपीज़ की। अब ये आपसे पूछता है, क्योंकि देखो इसमें मैंने बोला विश्वनाथन आनंद को दिया गया जो कि चेस से एसोसिएटेड हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग थे जिनको पहला बार मिला। 1961 की अगर बात करें तो डिफरेंट स्पोर्ट्स में किसको मिला पहले, तो वो पूछ लेता है यहाँ पे। जैसे एथलेटिक्स में सबसे पहला वाला किसको मिला, बैडमिंटन में सबसे पहला वाला किसको मिला, ठीक है, बास्केटबॉल में सबसे पहला वाला किसको मिला, बॉक्सिंग में सबसे पहले वाला किसको मिला। बस ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चेस में सबसे पहली बार किसको मिला, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में सबसे पहली बार किसको मिला, ठीक है, आर्चरी हो गया। चलो पहले इतने कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं और भी। एथलेटिक्स की अगर बात करें तो ये मिला गुरबचन सिंह रंधावा को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुरबचन सिंह रंधावा, ठीक है, पहले रेसिपिएंट है एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो। बैडमिंटन में नंदू नाटेकर जी को। बास्केटबॉल में शरबजीत सिंह। बॉक्सिंग में ये मिला था, क्या नाम था उनका, बडी डिसूजा, ठीक है, बडी डिसूजा। और एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग के जो टर्म्स वगैरह हैं वो सब नहीं करवाए हैं, मैं जैसे मैंने बताया PDF जो मिलेगी उसमें वो होंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि किसके आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉक्सिंग में बाउट होता है, तो जो एक मैच खेला, एक मतलब जब तक एक पॉइंट स्कोर नहीं हो जाता, जब तक रेफरी बीच में कट नहीं कर देता है, कट नहीं बोलता है, तब तक वो बाउट होता है, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड आपका बाउट, ठीक है, बाउट आप ध्यान रखिएगा। अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी रिवाइज होगा हमारी सारी चीज़ें। चेस में अगर बात करें सबसे पहला मिला था मैनुअल एरन को, ठीक है, मैनुअल एरन को मिला था। क्रिकेट में नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, क्रिकेट में सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और आर्चरी, तीरंदाजी मिला था, ये कृष्णा दास जी हमारे थे, ठीक है, कृष्णा दास। अब देख लेते हैं क्रिकेट का, देख लेते हैं और किसका बच्चा है जो पूछता है, कबड्डी का पूछ लेता है, ठीक है, कबड्डी का पूछ लेता है। और ज़रूरी नहीं कि इन सबको 1961 में ही मिला, जैसे कबड्डी वाले भाई साहब को जो हमारे थे वो शेट्टी साहब थे, उनको 1972 में जाके मिला, ठीक है, कि जैसे कुछ लोगों को 62 मिला, लेकिन ये पहले इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है जिनको ये मिला। क्रिकेट से तो हमारे सलीम दुर्रानी जी, कौन है, सलीम दुर्रानी। और क्रिकेट से एसोसिएटेड ट्रॉफी पता होनी चाहिए, रणजी ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, CK नायडू ट्रॉफी होती है, तो ये सब क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। और कबड्डी की अगर बात करें तो कबड्डी से यार उनका शेट्टी कुछ नाम था, S से नाम था, S और फिर शेट्टी, क्या नाम था, शाहानंद आई थिंक था, तो नॉट रॉन्ग, शाहानंद शेट्टी, ठीक है, शाहानंद शेट्टी, ठीक, तो शेट्टी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। अभी आते हैं लास्ट अवार्ड पे, दैट इज विच अवार्ड। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है पीछे ये सिखा रहे हैं इनको, तो क्या है, गुरु है ये, ठीक है, गुरु है हमारे, द्रोणाचार्य अवार्ड है ये। इसमें भी 15 लाख की धनराशि मिलती है, जिसमें जितनी की मिलती है अर्जुन अवार्ड में। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1985 में स्टार्ट हुए थे, 1985 में, ठीक है। 3 नाम याद रखना जो सबसे पहला वाला मिला था, 3 नाम। रेसलिंग में सबसे पहला वाला किसको मिला था,
ठीक है, 3 नाम याद रखना है क्योंकि 3 लोगों को ही मिला था 1985 में जो पहला वाला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक लोग को मिला था बॉक्सिंग में और एक लोग को मिला था एथलेटिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेसलिंग में अगर बात करें तो BBB दैट इज बालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, बालचंद्र भागवत या फिर बालचंद भागवत भास्कर होगा ना, बालचंद भागवत भास्कर, ठीक है। बॉक्सिंग में ध्यान रखना ओम प्रकाश भारद्वाज जी को मिला था। एंड एथलेटिक्स में मिला था OM नाम्बियार। क्लियर, ये 3 याद रखिएगा। और पहली विमेन कौन सी थी जिनको मिला था? फर्स्ट विमेन जिनको ये मिला हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी हंसा शर्मा जी। तो हमारी शर्मा जी को मिला, हंसा शर्मा। और हंसा शर्मा किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछ सकता है, वेट लिफ्टिंग। लेकिन ये 1985 में नहीं मिला था, 1985 में सिर्फ इन्हीं 3 लोगों को मिला था। ये 1985 में नहीं, 2000 में मिला था, ये सन 2000 में। और यहाँ पे अर्जुन अवार्ड में नहीं बताया ना पहला वाला किसको मिला था, तो पहला ध्यान रखना मीना शाह को मिला था ये, ठीक है। फर्स्ट विमेन जो थी जिनको मिला वॉज मीना शाह 1962 में इनको मिला था, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। तन्वी शाह, कुछ बताया था? तन्वी शाह पहली विमेन जिनको कौन सा अवार्ड मिला था, बताइए जल्दी से। तो खत्म होता है यहाँ पे, क्वेश्चंस पे जल्दी से जंप करते हैं, बिकॉज मुझे पता है तुम लोग को भूख लग रही होगी, क्योंकि मुझे भी लग रही है ना। और टाइम हमारे पास ज़्यादा बाकी है नहीं, तो करते हैं जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। पहला करिए, लिम्बाराम एसोसिएटेड विद, तो यार करंट से एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। PDF प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जो आप लोगों का है। ग्रामी, बिल्कुल ग्रामी सही है। पानी पी लेते हैं यार, काफ़ी हो गया टाइम। लिम्बाराम एथलेटिक्स, ठीक है, ये करंट से एसोसिएटेड थे इसलिए पूछा गया था। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? ग्रामी मिला था, सबका सही है भाई। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू, तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, एसोसिएशन, फेडरेशन या फिर कमिटी। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से एसोसिएटेड है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसान स्विट्जरलैंड में है। पहले पेरिस में था, ठीक है। पी ड्यूब क्यूबर्टन ने इसको सेटअप किया था हमारे विकास भाई साहब के साथ मिलके, लेकिन बाद में पेरिस से उसका लॉसान में शिफ्ट हो गया था। इन विच ईयर डिड द इंडिया ऑर्गेनाइज द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कि एशियन गेम जो सबसे पहले होस्ट किए थे वो इंडिया ने किए थे 1951 में। 1982 में इंडिया ने सेकेंड टाइम होस्ट किया था। सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया, जरा बताइए। हाउ मैनी सर्कल्स डज अ टारगेट हैव इन आर्चरी, तो आर्चरी जो होती है तीरंदाजी, उसमें कितने टारगेट होते हैं, मतलब कितने सर्कल होते हैं, कितने गोले होते हैं? तो 12, 10 या 8 या फिर 15। और जो पिछला ने क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया एशियन गेम्स को, 4 बार किया है थाईलैंड ने, और साउथ कोरिया ने कितनी बार किया? 3 बार मात्र किया, ठीक है। इंडिया ने 2 बार किया। तो आर्चरी में होते हैं 10 गोले, अगर आप देखोगे इस तरह से टोटल 10 गोले बने होते हैं। ये देखो बने तो हैं, ये देखो 10 गोले टोटल बने हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, यानी कॉमन सेंटर 1 2 3 4 5 6। और इसमें हमारे आर्चरी में एक अतानु शाह है ना, अतानु दास, ठीक है, अतानु दास और दीपिका कुमारी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दीपिका कुमारी और अतानु दास ये टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया में, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं। जैसे हमारा जो स्क्वैश है, स्क्वैश आपने देखा है स्क्वैश गेम, स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल है, दिनेश कार्तिक की वाइफ। स्क्वैश में इस तरह से एक कांच, पूरा एक ग्लास केस कवर लगा होता है, अगर आपने देखा होगा पूरा ग्लास का लगा होता है, और उसमें टेनिस की तरह रैकेट होता है, और उसमें बॉल को मारना होता है दीवार पे, जैसे नहीं, अब पता आपका तो पता नहीं, लेकिन जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, जैसे मान लो कि कोई नहीं है खेलने वाला, तो बॉल को मार मार के खेलते थे, बैट लेते थे, बॉल को मारते थे। और तुम लोगों ने हरकत तो करी होगी छोटे में कि भाई पूरा टेस्ट मैच खेल लेते, जैसे हम सुबह जाते थे एकदम बैट लेके, आज जो है हम सेंचुरी मार के आएंगे, दीवारें मारते थे, ये इसको बाउंड्री फिक्स कर रखे थे, यहाँ जाएगी बाउंड्री होगी, डायरेक्ट जाएगी तो 6 होगा, यहाँ पे 1 रन लेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे करके सेंचुरी आता है। फिर आते थे नीचे, लाओ नाश्ता लाओ, सेंचुरी मार के आया सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ऐसे तुमने भी किया होगा। तो वैसे ही स्क्वैश होता है, दीवारें मार मार खेला जाता है, एक प्लेयर मारता है फिर वो हट जाता है, फिर दूसरा मारता है, इस तरह से। 1 सेकंड रुकिएगा।
चलो भाई, तो ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन विच ईयर। तो ओलंपिक गेम कब नहीं हुए थे आपको पता है यार? 1916 में, 40 में, 44 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सबका सही आंसर होगा। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट आर द पार्ट ऑफ विच गेम। देखो स्क्वैश जिसकी अभी बात कर रहे थे वही है स्क्वैश जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, है ना? हमारी जो दीपिका पल्लिकल है, दिनेश कार्तिक की वाइफ, सेकंड वाइफ, है ना? फर्स्ट का तो केस आपको पता होगा, है ना, मुरली विजय। तो खैर नहीं पता तो मत जानिएगा, आंसर होगा स्क्वैश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट। इन टेबल टेनिस द पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज इन प्ले इज कॉल्ड एज। तो जब पूरा बॉल प्ले में रहता है, क्या बफरिंग किया था क्या? जब बॉल प्ले में रहता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्वैश में एक प्लेयर है हमारी, 14 साल की है, अभी तो 15 की हो गई होंगी आई थिंक। ठीक है, ठीक है, राशिद खान की तरह तो नहीं चल रहा होगा। अनाहत सिंह, ठीक है, ये स्क्वैश से एसोसिएटेड है और ये नेम ध्यान रखिएगा, जैसे दीपिका पल्लिकल है वैसे अनाहत सिंह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, टेबल टेनिस में रैली बोलते हैं। रैली आपकी रैली जब तक कि कोई स्कोर नहीं कर लेता है पॉइंट को, तो उसने मारा, इसने मारा, उसने मारा, इसने मारा। ऐसे ही बैडमिंटन में भी, उसमें बैडमिंटन में भी होती है और टेनिस में भी होती है ना, कि जितनी लंबी रैली चलती है उतना देखने वालों को मजा आता है। ये गया, फिर उसने मारा, फिर इसने मारा, तो वो रैली कहलाती है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ लेट्स अलाउड होते हैं टेबल टेनिस में, कितनी बार आप मार सकते हो? तो वो इनफाइनाइट लेट्स अलाउड होते हैं टेबल टेनिस में, चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से हैं? पता है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, द रूल दैट इट कैन मूव ओनली वन स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन। एक स्क्वायर चल सकता है किसी डायरेक्शन में, आगे पीछे दाएं बाएं, तो क्या बोलते हैं उसको? किंग बोलते हैं ना, किंग होता है वो। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, किंग होगा। ठीक है, इन विच ईयर और वो घोड़ा जो होता है वो एल उसके लगे रहते हैं। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? बताइए, पिछले लेक्चर में किए थे। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? तो 1973 में विमेन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1975 में मैन। और पहला ओडीआई कब खेला गया था? जरा बताइए, पहला ओडीआई कब खेला गया था? व्हाट इज द मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जिम्नास्टिक एंड डांस ऑन हॉर्स बैक? क्या होता है? जाउस्टिंग, बैरल रेसिंग, इक्वेस्ट्रियन वॉल्टिंग या फिर स्टीपल चेस। ये होता है इक्वेस्ट्रियन वॉल्टिंग, ये होता है घुड़सवारी टाइप होता है ये इक्वेस्ट्रियन। इससे एसोसिएटेड टर्म्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं भी बताता हूँ। ड्रेसेज हो गया, वॉल्टिंग हो गया, शो जंपिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, वॉल्टिंग हो गया, शो जंपिंग हो गया, इससे एसोसिएटेड टर्म्स हैं, याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी पहली इंडियन फीमेल प्लेयर बनी है जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है इस पर्टिकुलर डिसाइपल में, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान से हैं और ये पहली फीमेल प्लेयर बनी है जिनको इक्वेस्ट्रियन के लिए मिला है ये अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ड्रेसेज DRESSAGE, वॉल्टिंग, शो जंपिंग। इन विच ईयर वॉज फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड? तो पहला क्रिकेट का ओडीआई कब हुआ था? 1971 में खेला गया था। फर्स्ट टेस्ट मैच 1877 में। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में स्टार्ट हुआ था, देख चुके हैं। यूरुग्वे में खेला गया, तो यूरुग्वे ने जीता था। फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स कब खेले गए थे? कहाँ पे खेले गए थे? तो फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स 1984 काठमांडू नेपाल में खेले गए थे। ठीक है, द एथलेटिक्स और काठमांडू में और किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? जरा बताइए। दिव्य कीर्ति सिंह सही है। अगला हमारा द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका अच्छा ये पूछ रहा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म हुआ था आपका? 1946, 1950, 1936 या फिर 1948? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1946 तो एक साल पहले हो जाए, हाँ इसी साल हुआ था इफ नॉट रॉन्ग, 1946 में है ना? हाँ ठीक है, 1946 में हुआ था। और क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे? कुछ नहीं, और क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? कुछ तो क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे किस हेडक्वार्टर किसका है? तो सार्क का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ठीक है, जो सार्क है हमारा उसका हेडक्वार्टर दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर यहाँ बना था। वो ढाका बांग्लादेश में, लेकिन हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और ढाका में हेडक्वार्टर है बीम्स्टेक का। डैश होस्टेड दी सेकंड ओलंपिक गेम्स? तो पहले हम सब जानते हैं 1896 ग्रीस एथेंस, और सेकंड भी मैंने बताया था जहाँ पे हमारे नॉर्मन प्रिचर्ड जी ने पार्टिसिपेट किया था, है ना? पहले हमारे थे, लेकिन पहली बार हमने टीम भेजी थी 1920 के ओलंपिक्स में बेल्जियम में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस 1900।
रंगा स्वामी कप किससे एसोसिएटेड है? मैंने बताया था आगा खां कप। रंगा स्वामी कप किससे एसोसिएटेड है? हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। सुल्तान जौहर कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी आपके किससे? नेहरू ट्रॉफी हो गई आपकी, है ना। तो ये सब हमारे हॉकी से एसोसिएटेड हैं। अगला हमारा विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स? पहली कंट्री कौन थी? 1951, ठीक है, 18th। Which is the only piece in chess that can jump on to any square in L shape? L shape, L किसके लगे होते हैं? घोड़े के लगे होते हैं। घोड़े क्या बोलते हैं? किंग तो हमारा शहजादा है, क्वीन तो रानी है, नाइट, ठीक है, नाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे एसोसिएटेड है, कहाँ पे बेस्ड है? नेताजी सुभाष चंद्र सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपका पटियाला में, ऑप्शन नंबर ए। विद विच स्पोर्ट इज द ओवल स्टेडियम एसोसिएटेड? ओवल स्टेडियम सभी ने सुना होगा, रिकॉल करो। ओवल क्रिकेट स्टेडियम, ओवल क्रिकेट स्टेडियम तुम सुनते हो, जैसे कि ये कहाँ पे? ये इंग्लैंड में है, ये है ना। जैसे मेलबर्न सुनते हो ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे ओवल है आपका पड़ता है कहाँ पे? इंग्लैंड में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल के जो गोल पोस्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस होती है? फुटबॉल की गोल पोस्ट के बीच में डिस्टेंस होती है, मैंने बताई थी 7.32 मीटर्स की। 7.32 मीटर्स की डिस्टेंस होती है, जो कि रफली 24 फीट बैठती है ना, 24 फीट। अगला है हमारा 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन? तो इसमें से कौन सा टर्म इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड नहीं है? तो मैंने आपसे, अब मुझे याद आ रहा है, मैंने पूछा था पोलो से किसकी डेथ हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, जिसको चौगान को नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रेसेज भी होता है, वॉल्टिंग भी होता है, शो जंपिंग भी होता है, स्प्रिंट तो आपका वो हम रनिंग में लगाते हैं ना, स्प्रिंट 100 मीटर का स्प्रिंट। इन अ वॉलीबॉल गेम ईच टीम कंप्राइज ऑफ हाउ मैनी? तो याद करो 5 बास्केट लाए थे, 6 वॉली, 7 दिन हैंड और नेट का यूज और 9 बेस बॉल, ठीक है, 9 बेस में लिया तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें वॉलीबॉल में आपके होंगे 6 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 7 प्लेयर और किस में होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं, ठीक है। पोलो में ध्यान रखियो 4 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। 9 प्लेयर और किस में होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं खो खो में। खो खो भी खेले होगे तुम्हें ना, खो खो, इतना एकदम गधों वाला गेम लगता है खो खो। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? हमारे स्कूल में यही था, गेम के नाम पे खो खो खिलाते थे। कुछ जगह ज़्यादा लगती नहीं थी, बस बिठा दो, इधर एक उधर, एक उधर एक उधर। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल तभी हुए थे जब आपके पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जब, है ना। Who is the first Indian to participate in super heavyweight boxing event in the 2020 Olympic Games? सुपर हैवी वेट ये थे हमारे सतीश कुमार यादव जी, जिन्होंने पहली बार सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ड्यूरिंग अ गेम ऑफ हॉकी फॉलोइंग एन ऑफेंस इफ अ प्लेयर इज शोन अ येलो कार्ड, येलो कार्ड, पहले ग्रीन कार्ड होता था, ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है, देन आपका येलो कार्ड होता है, देन आपका रेड कार्ड होता है, ठीक है। तो येलो कार्ड में आपका लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं 5 मिनट ही होगा इसमें, ठीक है। देखो होता क्या ना, ग्रीन में यूजुअली 2 से 5 मिनट का सस्पेंशन होता है, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम, इसमें होता है 5 से 10 मिनट का तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम, और इसमें आउट ही हो जाता है। तो इसमें क्या मिनिमम वाला लिख दिया, इसमें उन्होंने मिनिमम वाला लिख दिया, तो मिनिमम वाला फिर लगाएंगे, ठीक है। येलो कार्ड में आपका 5 मिनट का होगा, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम 10, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, ग्रीन में मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, ठीक है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, ये तो यार आप कर ही लोगे। सैयद मोदी किसमें होता है? बैडमिंटन में होता है, जैसे कि आपका उसमें होता है, और थॉमस होता है कप और उबेर कप होता है ना। चलो, इंडियाज रैंक इन टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी? 48 थी, 48 थी। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ अर्जुन अवार्ड इन कबड्डी? कबड्डी कौन है? शेट्टी जी होंगे, हाँ सही नाम लिखा था मैंने, सहानंद ही है, ठीक है। सहानंद महादेव शेट्टी, ठीक है। शेट्टी कौन है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी सहानंद महादेव शेट्टी। मंजीत छिल्लर ये खेलते थे, काफ़ी गुस्सैल टाइप के प्लेयर थे, देखा तुमने इनको खेलते हुए, काफ़ी गुस्सैल टाइप के, जैसे गौतम गंभीर है ना, गौतम गंभीर टाइप के। द नंबर ऑफ पॉन्स, प्यादे कितने होते हैं? प्यादे कितने होते हैं? कितने होते हैं प्यादे? कितने होते हैं यहाँ पे, यानी कि पॉन्स पूछ रहा है ना, कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछना चाहिए, तो टोटल तो 32 होते हैं। अच्छा, सिर्फ पॉन्स पूछा है ना, दोनों टीम के अगर जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएंगे, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों टीम के जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएंगे, 8 होते हैं ना, 8, तो दोनों टीम के जोड़ के 16 हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट? की हाइट कितनी होती है? लो भैया बात कर लो। तो देखो मैंने बताया था, तो 5 फीट होगी, या तो 5 फीट 1 इंच होगा, है ना, किनारों में 5 फीट 1 इंच होता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कबड्डी? लो कबड्डी का पूछ लिया, क्या आंसर होगा? 13/10 होगा, ऑप्शन नंबर ए 13/10। लिंथोई चंबम किससे रिलेटेड है? क्रिकेट, जूडो, चेस, बैडमिंटन।
बताओ जल्दी से भाई। लिंथोई चम्मो कभी क्रिकेट में नाम सुने हो तुम? नहीं सुने हो। चेस में भी नाम नहीं सुने होंगे। जूडो, ठीक है, जूडो से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट हैव इट्स एपेक्स इन नेशनल गवर्निंग बॉडी हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली? किसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं लोकेटेड है, बता दो। तो मैंने बताया था सबके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका कि कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन एन ओवर इन क्रिकेट? तो कितनी बॉल्स होती हैं? तो यार सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 6 गेंदें होती हैं। फुटबॉल अ किक इज अवॉर्डेड टू द अपोजिशन प्लेयर व्हेन अ प्लेयर हैज कमिटेड अ फाउल। व्हाट इज द किक कॉल्ड? इन अ फुटबॉल अ किक इज अवॉर्डेड टू द अपोजिशन प्लेयर व्हेन अ कमिटेड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं फ्री किक, ठीक है, फ्री किक। और वो सीजर किक होती है जो वो लगाते हैं, लेकिन वो फाउल आउल से कोई एसोसिएट नहीं है, फ्री किक होती है, ठीक है। द टर्म इनिंग इज रिलेटेड टू, तो इनिंग किस में होती है? बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर खो खो? तो इनिंग किस में होती है? मैंने तो यार सिर्फ इसी में सुना है, क्रिकेट में ही। और किस में होगी? है बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में हो सकती, क्रिकेट में, बेसबॉल में होती होगी। क्रिकेट की तरह ये बेसबॉल होता है, तो बेसबॉल में भी होती होगी। बेसबॉल भी ऑप्शन में नहीं है, ये तो मोय मोय हो गया भाई। खो खो में तो इनिंग होती नहीं होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से वॉलीबॉल होगा फिर, ऑप्शन नंबर सी, इनिंग होती होगी इसमें। बेसबॉल में तो होती है, पक्का वाला श्योर, बेसबॉल में तो होती है, इसी में होगी, ठीक है। बेसबॉल या तो हो सकता है कि थोड़ा मिस टाइपिंग हो, या फिर हो सकता है कि एसएससी ने ही कुछ गलत पूछ लिया हो, सीपीओ का क्वेश्चन है। वॉलीबॉल मेरे हिसाब से होना चाहिए। हॉकी होगा पक्का। क्या गुरुजी घर जाना है? तो भाई जाओ ना यार घर घर जाना तो जाओ, देख लेंगे यार इसको, नहीं होगा तो एक बार कंफर्म कर देंगे। तो हॉकी है तो वॉलीबॉल होगा मेरे हिसाब से, वॉलीबॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खोखा होता होगा, अरे होता होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इन द गेम ऑफ आइस हॉकी कितने प्लेयर होते हैं नॉर्मल? तो नॉर्मल मैं बताता, आइस हॉकी में 6 होते हैं, ठीक है, आइस हॉकी में 6 होते हैं। T20 मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट कितनी बार जीता है? तो पहली बार वाला ही जीता तो 2007 में। कहाँ हुआ था जरा बताओ जल्दी से। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीता है वेस्ट इंडीज़ ने, 2 बार जीता है। लेटेस्ट वाला इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है, वो भी 2 बार जीता है, ठीक है। और 2007 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इस बार वाला जो इसी साल होगा वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा। शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट क्या होता है? शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल? ट्रायंगल तो होगा नहीं, ठीक है, सर्कल भी नहीं होता, रेक्टेंगल होता है, ऑप्शन नंबर बी। इन टेस्ट मैच हाउ मेनी मिनिमम ओवर्स कैन अ टीम प्ले इन अ डे? एक दिन में मिनिमम ओवर्स कितने खेलने होंगे? 90, ठीक है। किस दर से? 15 ओवर पर घंटा की दर से, ठीक है, 90 ओवर मिनिमम। क्रिकेट बिकेम एन इंटरनेशनल गेम विद द फॉर्मेशन ऑफ आईसीसी इन द ईयर डैश, यानी जब आईसीसी बना था तो क्रिकेट फॉर्मल गेम बना था। आईसीसी का हेडक्वार्टर बताओ, जो मैं बता चुका हूँ आपको कब बना था आईसीसी हेडक्वार्टर, मतलब आईसीसी, तो मैं हिंट देता हूँ आपको, जिस साल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था आपका, बताओ जल्दी से। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, और 1909 में ये बना था। बास्केटबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं? तो यार कितनी बास्केट लाए थे तुम? 5 उठा के लाए थे, 6 वॉली रखी थी, 7 बेस और नेट बॉल, ठीक है, सॉरी 7 हैंड बॉल और नेट बॉल, बेस बॉल तो 9 होते हैं। फर्स्ट इंडियन हु वॉन अ मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल जीतने वाले कौन थे? ना अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। द टर्म ड्रिबल, ड्रिबल मैंने 2 बताया था, एक तो हॉकी में बताया था और एक बास्केटबॉल में बताया था। डग 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 से धीरे 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 धीरे, नहीं ऐसे नीचे नहीं देखोगे तुमने, नीचे एकदम नीचे सिर झुका के एकदम गट ऐसे 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 हल्का हल्का मारते 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 पिवट करते हुए, ड्रिबल एंड पिवट, ड्रिबल एंड पिवट, ड्रिबल एंड पिवट किससे एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। 47th व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल? तो हॉकी बॉल कितना वेट होता है बताया था? 156 से लेके 163 ग्राम का वेट होता है किसका? हॉकी बॉल का, ठीक है। और आगे बढ़े अभी, और फुटबॉल का कितना होता है? लगभग 410 ग्राम से लेके 460 ग्राम का होता है फुटबॉल का। बॉल कलर इन दी स्पोर्ट ऑफ बॉल बैडमिंटन। अब बॉल बैडमिंटन क्या होता है? तो बैडमिंटन में होता है वो चिड़िया, ठीक है, सफ़ेद कलर की होती चिड़िया, होती चिड़िया। वैसे बॉल बैडमिंटन में बॉल होती है येलो कलर की होती है बॉल, ये और कहीं नहीं इंडिया में ही खेला जाता है, इंडिया की ही उत्पत्ति है बॉल बैडमिंटन। बैडमिंटन भी वैसे अंग्रेजों ने इसकी उत्पत्ति करी थी, लेकिन भारत में ही करी थी वो, हमको लगा देते थे काम में और खुद खेलते थे स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इंडिया में उत्पत्ति हुई थी, और ये तो अभी भी बॉल बैडमिंटन इंडिया में खेला जाता है। और येलो कलर का होता है, बहुत खट 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 बहुत तेज़ी से खेला जाता है ये, ठीक है, क्योंकि बॉल बहुत स्पीड के साथ आती है ना। व्हाट इज़ दी वेट ऑफ द बॉल इन हैंड बॉल? हैंड बॉल का वेट कितना होता है? तो जो आप
की जो बॉल्स होती हैं हैंड में उसका वेट कितना होता है। यहाँ पे सिर्फ एक बॉल का वेट पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे 425 से लेके 475 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द 50th क्वेश्चन। सारे खत्म करेंगे भाई आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारे वीक का, तो आज कुछ छोड़ के नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। मीराबाई चानू सभी जानते हैं यार, पहले दिन ही मेडल दिलाई थी, सिल्वर मेडल हमारे किस में? वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। हाँ शटल कॉक बोलते हैं भैया, चिड़िया या फिर शटल कॉक जो भी बोल लो। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन दी कबड्डी वर्ल्ड कप? कबड्डी वर्ल्ड कप कैसे जीता था? सर प्लीज़ डोंट राइट द वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा इसको 45 मिनट्स रख लेंगे, जल्दी से बताओ। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन दी कबड्डी वर्ल्ड कप? कब जीता ये पाकिस्तान हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप? 2016 में जीता, 2014 में जीता, 2020 में जीता, या फिर 2020 में फिर 2013 वाला जीता था? तो 2016 में तो यार इंडिया जीता था, 2020 वाला जीता इसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट कितना होता है? लेंथ 13/10 होता है। ठीक है, अगला है हमारा इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाए गए थे? तो जनजातीय राज्य कौन सा है हमारा? ये होंगे आपके उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। और उड़ीसा में सबसे इंडिया का सबसे बड़ा ये हॉकी स्टेडियम है, क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मनिका बत्रा वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन कप। शी बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। मनिका बत्रा हो गई हमारी। ठीक है, और अकुला, क्या नाम था यार उनका, मैं बार बार भूल जाता हूँ, श्रीजा अकुला नाम था उनका। और भाविना पटेल हो गई, और अचंता शरद कमल अभी फ्लैग बीरर रहने वाले। टॉर्च बीरर तो अभिनव बिंद्रा होंगे, फ्लैग बीरर होंगे हमारे अचंता शरद कमल। विनेश फोगाट, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन हाउ मेनी मेडल एट वर्ल्ड चैंपियन? मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है अभी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 2 मेडल जीते थे उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 मेडल जीते थे। और ये अभी इसलिए भी क्वेश्चन पूछा था बिकॉज आपको पता है वो जो ब्रिजभूषण दुबे वाला जो केस चल रहा था उसकी वजह से, है ना। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द एवरेज नंबर ऑफ रन्स अ बैटर? चलो 60 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे फिर। ठीक है, 60 तक। रन्स अ बैटर मेक्स 100 डिलीवरीज इन क्रिकेट। जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एवरेज नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, 100 डिलीवरीज में कितने रन बनाता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। बैटिंग एवरेज नहीं, स्ट्राइक रेट। एवरेज से एवरेज मत लगा देना, स्ट्राइक रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और अच्छा बताओ जो चलो पूछता हूँ, जो मैन कैड है, ठीक है, मैन कैडिंग ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड टर्म है? मैन कैडिंग। फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग से आपका होता है, जो आपने तलवारबाजी देखी है, तलवारबाजी आपने देखी है, एकदम पूरा वो लगा के, एकदम कवच लगा के, ठीक है, कवच लगा के पूरा वो खेला जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका फेंसिंग। और सही आंसर होगा इसका, इसमें बाउट होता है। बाउट आपका बॉक्सिंग में भी होता है और इसमें भी होता है, जिसमें भी लड़ाई टाइप होती है उसमें बाउट होता है। यहाँ पे एक नाम याद रखना, भवानी देवी पिछले ओलंपिक में एकमात्र पहली फीमेल बनी थी जिनको फेंसिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था, क्वालिफाई करी थी ओलंपिक्स में, मतलब पहली ही बनी थी। ठीक है, और उसमें मैंने बताया कि नहीं आपको, गोल्फ में ध्यान रखना, एक तो ज्योति रंधावा फीमेल नहीं है, मेल नहीं है, ज्योति रंधावा, अदिति अशोक, ये 2 नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड से एसोसिएटेड, ये तो बहुत ही याद रखिएगा ज्योति रंधावा जी का। ठीक है, गोल्ड से एसोसिएटेड टर्म है एल्बाट्रॉस, ईगल, डबल ईगल। ठीक है, ये मैं आपको वैसे स्पोर्ट्स बता दूंगा। तो ज़ुरिच डायमंड लीग, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जैवलिन एस टू विन दी गोल्ड एट द ज़ुरिच डायमंड लीग? तो ये जीता था हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, सभी को पता होगा। ठीक है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है बिल्कुल मैन कैडिंग। ठीक है और कौन करता है? ये हमारे एक प्लेयर थे इंडिया के, उनका नाम मैन कड करके ही कुछ था, मैन कड, आई थिंक विकास मैन कड ऐसे करके कुछ नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे पड़ा था, उन्होंने सबसे पहली बार किया था। और मुझे उम्मीद तो यही सबको पता होगा कि होता क्या है ना, कि जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है तो यहाँ पे जो रिटर्निंग क्रीज होती है, रिटर्निंग क्रीज पे ये बंदा जो है खड़ा रहता है, कौन? ये मतलब जो रन लेने के लिए खड़ा रहता है, एक तो फेस करेगा बॉल को वो, और एक दूसरा जो खड़ा रहता है दूसरे एंड पे, वो पहले ही भागने लगता है, पहले रन कंप्लीट करने लगता है। तो इस चक्कर में क्या करता है, बॉलर दौड़ता हुआ आता है और मार देता है विकेट में, यहाँ पे मार देता है विकेट में, क्या और तुम बाहर निकल लो। वो बॉलर पे डिपेंड करता है कि वो अपील करना चाहता था कि नहीं करना चाहता है। अश्विन जी अगर हो तो वो तो बिल्कुल अपील करेंगे, जॉस बटलर इसके भोग तो होगी
है ना। जॉस बटलर भुक्त होगी, अश्विन कर देते हैं, अश्विन नहीं मानते हैं, अश्विन बोलते हैं कि सीधे निकलो, काहे निकले बाहर तुम अपनी क्रीज से, वहीं रहो जब तक हम गेंद फेंक नहीं देते हैं। 60 व्हाट इज द विड्थ ऑफ द, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कोर्ट फॉर डबल्स मैच इन लॉन टेनिस। डबल्स की बात हो रही है सर, डबल्स की। तो डबल्स में हमने देखा था कितना हो जाता है, डबल्स में हो जाता है ये 32 फीट्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अब इतने तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देख लो अभी भी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, तो 10 क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। हाँ, विनु मैनकड उनका नाम है, ठीक है, विनु मैनकड नाम है उनका। और उनके ही नाम पे इसका वो पढ़ा था, बिल्कुल। चलो भाई, काफ़ी आज लंबा लेक्चर हो गया, 2 घंटे का लेक्चर हो गया यार, मुझे पता नहीं था इतना लंबा लेक्चर चला जाएगा, लेकिन खैर कोई नहीं, आखिरी लेक्चर था, अब कल के लिए क्या ही छोड़ते। अब अगर क्वेश्चन करवा देते बैच में तो रोने लगते लोग, कुछ लोग। हाँ यार 36 फीट होगा, ठीक है, 36 फीट होगा। उसका होता है मतलब 27 फीट, सिंगल्स के लिए होता है 27 फीट, और इसका होता है 36 फीट, ठीक है। अब कुछ लोग रोने लगते अगर मैं क्वेश्चन करवा देता वहाँ पे बैच में कि लो हमसे भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, हम भी अगर बैच क्यों, तो सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये प्राइवेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये बैच की वीडियोस हैं, ठीक है। तो जो लोग बैच में एनरोल्ड है वहाँ पे मैं पीडीएफ ये वाला भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम, और वो पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा जो आपका स्पोर्ट्स एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो वाला भी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपका शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कि किस किस के याद करने हैं, ठीक है। सर सुपरलेटिव्स कराओ, सुपरलेटिव्स ये क्या होता है सुपरलेटिव्स? सुपरलेटिव्स क्या मतलब, समझा नहीं मैं। नेशनल गेम ऑफ यूएसए गलत बता दिया, गलत तो नहीं बताया यार, बेसबॉल ही बताया, बेसबॉल ही होता है, ठीक है, बेसबॉल, गलत तो नहीं बताया। सर टक्कर कौन सी ट्रिक लगा के मारे थे? टक्कर कौन सी ट्रिक लगा के मारे थे? वो टक्करें हो जाती हैं, लगाई नहीं जाती, लगाने जाते हो ना तो फिर फिर नहीं लगती टक्कर। परसों केमिस्ट्री होगी ना? हाँ जी, परसों से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी आपकी, मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। बहुत पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे पवित्रा जी, तो रिवीजन की कमी है देन, ठीक है, रिवीजन करिए। अच्छा वॉलीबॉल बता दिया था क्या? बेसबॉल है भाई यूएस का नेशनल गेम्स, ठीक है, यूएस का नेशनल गेम बेसबॉल है, बेसबॉल, ठीक है। अभी खाना बनाएंगे, फिर खाना है, भूख लगी है जोर से, रिया सिंह। हमको भी तो, और हमारे साथ भी तो यही, अभी हम भी खाना बनाएंगे, खाएंगे जाके। वी आर दी सेम ब्रो। सर आपके क्वेश्चंस पढ़ो या पूरे टॉपिक्स? ब्रॉड क्वेश्चन है यार। हाँ श्रीलंका का वॉलीबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है आपका, हाँ। चले भाई, थैंक यू सभी को, वैसे भी लेक्चर लंबा हो गया, धन्यवाद सभी को, ठीक है, थैंक यू।